कंपैरिजन में आप कहां पर हैं और आपने इस मीटिंग को जो ज्वाइन किया हुआ है, इस मीटिंग को ज्वाइन करने का मकसद आपका क्या है और इस मीटिंग से आप क्या लेके जाना चाहते हैं, कैसे यहां से आप जाना चाहते हैं। सर्कस तो आप सभी ने देखा होगा, बचपन में कभी न कभी देखा होगा, या तो उसके बारे में जानते होंगे, पढ़ा होगा, किताबों में सब्जेक्ट हुआ करते हैं सर्कस के। सर्कस के अंदर बड़े ढेर सारे जानवर होते हैं करतब दिखाने के लिए। तरह तरह के जानवर सर्कस रखे जाते हैं। एक बार ऐसे ही किस्सा है, कहानी है, लेकिन हम लोगों को सीख देता है। और शायद आज के डिजिटल युग में सुना और पढ़ा भी जरूर होगा आपने, लेकिन मैं कहता हूं कि हमने से ज्यादा तक लोग मोटिवेशनल बातों को, मोटिवेशनल स्पीच को, गानों को सुनते हैं वक्ती तौर पे उबाल लाने के लिए, अमल में नहीं लाते। और अगर इस धरती पर किसी इंसान को अपनी एजुकेशन और अपनी मोटिवेशनल बातों से या किताबी मोटिवेशनल बातों से इंस्पायर्ड होकर के लड़ते किसी ने देखा हो, आपने जीते देखा हो, तो आप मुझे भी देख सकते हैं। इस बात का मुझे गर्व है कि मैं अपने जीवन में अगर किसी लड़ाई को जीता हूं तो सिर्फ और सिर्फ उन महापुरुषों की कहानियों को, जिसे पढ़ करके लोग भुला देते हैं, मैंने उसे अमल में लाया, जो ट्रेनिंग देता था मैं। तो ऐसे ये कहानी जो है, जो मैं आपको बता रहा हूं, हम में से हर किसी की जिंदगी का कहीं ना कोई पार्ट बनता है। कुछ लोग उसे अच्छे के लिए सुनते हैं और कुछ लोगों को याद आता है कि यार, ये कहानी मैंने सुन कभी क्लैपिंग की थी, या मैंने सुनाई थी, किसी ने मेरे लिए क्लैपिंग की थी। तो ऐसे जंगल में, सॉरी, सर्कस में जानवर देखे होंगे आपने। एक बार सर्कस के जानवरों की गिनती हो रही थी। सारे के सारे जानवरों को उनके कुनबे के साथ जमा करके सर्कस वाले जो रिंग मास्टर होते हैं, वो उनकी गिनती कर रहे थे। सारे जानवर थे, भालू था, बंदर थे, उन्हीं में शेर का कुनबा भी था। अक्सर अगर आपने सर्कस देखा होगा, तो सर्कस देखा होगा आपने, एक राजा होता था शेर, एक रानी होती थी शेरनी, उनके बच्चे होते थे, ऐसी कुछ कहानियां लोग बनाते थे उसमें। तो चार पांच शेरों का एक कुनबा था, उनमें एक छोटा सा बच्चा शेर था। छोटे से बच्चे शेर ने अपने उस कुनबे के सबसे बड़े बुजुर्ग से पूछा कि ये बताइए कि हमारे अंदर इतनी ताकत दे रखी है ऊपर वाले ने, क्यों? तो शेर ने बोला कि हमारे अंदर इतनी ताकत से दे रखी कि हमें राज करना, हमें राजा बना के पैदा किया है, इसलिए ताकत हमारे अंदर दी है। वेरी गुड। हमारी आवाज में इतनी दहाड़ दी है, इतनी वजन दी है कि लोग डर जाते हैं, क्यों? तो उसके बुजुर्ग ने कहा कि इसलिए क्योंकि जब हम जंगल में दहाड़े तो बाकी सारे जानवर डर जाएं, समझ जाएं कि उनका राजा आ गया है। हमारे पैरों में जो पंजे हैं, पंजों में इतना खतरनाक नाखून, ये क्यों? ताकि हम शिकार कर सके आसानी से, छलांग मारे और शिकार पकड़े निकल कर न जाए। हमारे दांत इतने नुकीले क्यों हैं? तो उस बूढ़े बुजुर्ग शेर ने कहा ताकि अपने शिकार को एक बार पकड़े तो छूट ही ना पे फाड़ खा जाए। तो उसने बोला हमारे बदन में ताकत इतनी ज्यादा है, हमारी आवाज में दहाड़ इतनी खतरनाक है, ऊपर वाले ने दिया है, किसी ने और इंसान ने तो दिया नहीं, ऊपर वाले ने दिया है। ऊपर वाले हमारे बदन में ताकत इतनी ज्यादा दी है, हमारी आवाज में दहाड़ इतनी खतरनाक दी है, हमारे पंजे इतने नुकीले बनाए हैं, हमारे दांत इतने नुकीले बनाए हैं कि हम जंगल में रह के राज कर सके, शिकार कर सके, आजाद घूम सके। तो हम सर्कस में क्या कर रहे हैं? या तो हम प्राणी गलत हैं, या तो हम गलत जगह पर हैं। या तो आप जिसके बारे में बता रहे हैं कि हमारी ताकत, हमारी हिम्मत, हमारी दहाड़, हमारे पंजे, हमारे नाखून इसलिए होते हैं कि हम राज कर सके, तो या तो हम वो नहीं हैं, या तो हम गलत जगह पर हैं। साथियों, कई बार मैं अपनी बात नहीं करूंगा, आप ही की बात करूंगा, मैं तो नहीं हूं आप में से, कि ज्यादातर लोगों में से बहुत से लोग भूल जाते हैं कि वो जंगल में राज करने के लिए आए हैं, और अपनी मजबूरियों के, सामाजिक बंधनों के, दिक्कतों के, परेशानियों के सर्कस में बंद के रह जाते हैं। और रिंग मास्टर जो होता है, जो डराता है आपको, उस रिंग मास्टर के डराए पे आप करतब दिखाने लगते हैं। वो कहता है डरो तो आप डर जाते हैं, वो कहता है करो तो आप काम करने लगते हैं। तो सबसे पहली चीज आज ये तय करिए इस मीटिंग में कि आप इंसान गलत हैं या आप गलत जगह पर हैं। अगर आप डर रहे हैं, या आप कामयाब नहीं हो पाए हैं, या आपकी कामयाबी में कोई अड़चन आ रही है, तो शायद ये तो गलत जगह पर आप हैं। और अगर आप सही जगह पर हैं, जहां कहीं पर भी हैं, सही जगह पर हैं, तो जगह सही तो आप इंसान फिर गलत हैं, इसका मतलब यानी आप खुद को पहचान नहीं पा रहे हैं। और आज की मीटिंग में आप ये डिसाइड करिएगा कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, कैसे दिखना चाहते हैं, क्या कमाना चाहते हैं, अपनी जिंदगी में क्या बदलाव चाहते हैं। ये सारी चीजें आज आप डिसाइड करके बैठिएगा।
एक चीज और कहना चाहूंगा, क्योंकि छोटी स्टोरियां हैं, शायद आपने सुनी होगी जरूर, लेकिन हकीकतन जो मैंने बोला ना कि अपनी गर्दन को टाइट करके बैठिए, अपनी स्पाइनल कॉर्ड को बिल्कुल एकदम मजबूत कर बैठिए और फील करिए कि आप राजा हैं। आप रियली राज करने के लिए पैदा, एटलीस्ट अपने घर के राजा हैं। घर से दायरा बाहर बढ़ा तो मोहल्ले के राजा हैं, और बाहर बढ़ा तो समाज के राजा हैं। धीरे धीरे दायरे को आगे बढ़ाएं, जहां पे भी रहें, अपने काम से, अपने स्टेटस से, अपनी बात से, अपनी नॉलेज से आप राजा। मतलब हर चीज पैसे से नहीं होती है। अगर आप किसी से ज्ञान में ज्यादा हैं तो आप ज्ञान के राजा हैं, किसी से फुर्ती में ज्यादा है तो आप ताकत के राजा हैं। और जब कई चीजें आपके अंदर अच्छी हो जाएंगी तो फाइनेंशियल पोजीशन तो अपने आप अच्छी हो जाती है, पैसा चल कर आता है साहब। सुना होगा ना आपने, पैसा चल के आता है। किसी ने देखा है क्या आज तक? मैंने देखा है, मैंने देखा है। इंडिया से चल करके आता है, ठीक है? तो लेके जाना नहीं पड़ता, खुद चल करके आता है। आपको बनाना पड़ता है अपने आप को वैसा। चलिए, एक चीज आपसे कहना चाहूंगा, फिर मैं मीटिंग शुरू करूंगा। हम कई बार अपनी आदतों के गुलाम होते हैं। कई बार हम अपनी आदतों के गुलाम होते हैं। हकीकतन कुछ आदतें ऐसी हमारे जीवन में होती हैं, हम जिसके गुलाम हो जाते हैं। अब जरा इसको थोड़ा सा वो करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। क्या गुलामी पसंद है किसी को? कोई ऐसा शख्स, जानवर तक क्या इस धरती पर है जो अपने आप को ले जाकर के किसी के सामने गुलाम बनाने, शौक से गुलाम बनाना चाहे? कोई नहीं बनाता है, मजबूरी में भी नहीं बनाता है। लेकिन हम सुनते हैं कि हम अपनी आदतों के गुलाम होते हैं। आदतें क्या? सुबह देर तक सोने की आदत। आदत क्या? कुछ भी काम करने से पहले उससे हार मान लेने की आदत। आदत में क्या? पता नहीं सामने वाला मुझे क्या कहेगा, उसकी आदत। साथियों, अगर आप इस इंडस्ट्री में हैं, ये इंडस्ट्री बहुत कामयाबी देती है, बहुत कामयाबी देती है। मैन टू मैन, यानी आपको अपने स्किल, अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपनी अपीयरेंस, अपनी नॉलेज, यही आपकी पूंजी है। और इसे इन्वेस्ट करना होता है आपको। सामने वाला आपको सुनता है और उससे रिजल्ट आता है। हम अपनी आदतों के गुलाम कैसे होते हैं? देखिए, हम लोगों को तो ऊपर वाले ने दिया है, जबान दिया है। हमारी सेंस सारी जिंदा है, इसलिए हम इंसान हैं। जानवरों में एक सेंस नहीं होती हमसे, वो है बोलने की। बाकी तकरीबन सेंस होती है, और या समझ की। तो जानवर हैं। और हम कहते हैं जानवर बड़ा मासूम होता है। जानवर को कोई स्कूल नहीं होती, कोई कॉलेज नहीं होती, कोई पाठशाला नहीं होती, कुछ ऐसी जगह नहीं जहां जानवर को सिखाया जाए कि बहादुरी और लड़ना किसे कहते हैं और डरना किसे कहते हैं। लेकिन वो भी अपनी आदत का शिकार होता है। कैसे? कहानी आपने सुनी होगी, और आज आप लोग इसको फील के, तब मैं मीटिंग स्टार्ट करता हूं। बड़ा सा हाथी गजराज, जो अपनी सूंड में लपेट कर पेड़ को उखाड़ के फेंक देता है, जो अपने एक धक्के से बड़ी ट्रक को, ट्रेन को पलट सकता है। रात को उसको बांधा कहां जाता है? जब ले आकर के महावत उसको बांधता है तो एक मोटी सी रस्सी में बांध देता है उसको। सुनी होगी आपने कहानी ये। और वो हाथी जो बड़े से बड़े, मतलब पेड़ को उखाड़ के फेंक दे, बड़ी से बड़ी बाधाओं को अपनी ताकत से दूर कर दे, उस हाथी को जब ले आकर महावत उसकी जगह पर एक रस्सी से बांध देता है, तो वो फिर समझ लेता है कि बस खत्म मेरा काम। क्या है ये? क्या उसकी गुलामी है, या रस्सी ज्यादा मजबूत है? नहीं, वो अपनी आदत का गुलाम हो गया, क्योंकि बचपन में छोटा सा था जब, और रस्सी में ज्यादा ताकत, उसमें ताकत कम थी, उसको उसी से बांधा गया था। जैसे जैसे बड़ा हुआ, ताकत बढ़ी, रस्सी और मोटी की गई, और बड़ा हुआ, रस्सी और मोटी की। कुछ समय के बाद हाथी को लगने लग गया कि दुनिया में मैं सबसे जीत सकता हूं, इससे नहीं जीत सकता हूं। यानी वो अपनी सारी क्षमताओं का इस्तेमाल हर एक करने लग गया। लेकिन यहां आकर के उसको यह एहसास हो गया कि साहब, दुनिया में मैं सब ज्यादा ताकतवर हूं, लेकिन इस रस्सी से ताकतवर नहीं हूं। इसको बोलते हैं आदत का गुलाम होना, यानी उसकी आदत बन गई। ऐसे ही साथियों, हमारे जीवन में कई बार कुछ बातें होती हैं, कुछ डर होता है, कुछ शंकाएं होती हैं, हम उसके गुलाम हो जाते हैं। याद करो, कई सवाल के जवाब हम खुद दे देते हैं। यार, जाएं, पता नहीं पार्टी मिलेगी कि नहीं। अरे छोड़ो, कौन जाए, इतनी धूप में कौन मिलेगा, नहीं मिला तो इतनी दूर जाना बेकार जाएगा। हम अपनी जिंदगी में बहानों के ऐसे ही गुलाम हो जाते हैं। आपको आज की मीटिंग शुरू करने से पहले इन दो स्टोरियों से, जिसे आपने पहले सुना होगा, दो सीख। पहली चीज, आप जंगल के राजा हैं, ये आपको ही बताना पड़ेगा, कोई और नहीं बताएगा। अगर किसी रिंग मास्टर के हाथ में आ गए तो आप चाहे राजा हो चाहे भालू, एक ही पिंजरे में बंद कर देगा आपको, एक ही बंद कर देगा आपको।
इसलिए आप राजा हैं, आप स्वतंत्र हैं, और खुद डिसाइड करें। खुद डिसाइड करने के लिए खुद सीखें, खुद फैसले करें और अपने आप को डेवलप करें। मेरी ट्रेनिंग का सबसे बड़ा पार्ट यही होता था शुरू में। जो मेरे लड़के कामयाब होते थे वो इसीलिए होते थे, हम उनको उनकी औकात बताते थे कि तुम क्या कर सकते हो वो करो, दुनिया क्या कर छोड़ दो, तुम क्या कर सकते हो। आज पहली बार आप लोग के साथ भी कहना चाहूंगा मैं, बहुत दिनों के बाद आपने इस तरह की बातों को मेरे मुंह से अगर सुना है तो पहले याद करो कि आप कौन हो। 70-80% लोग इसमें पुराने हैं मेरे, और मेरी ट्रेनिंग को याद करो कि जब आप आते थे मेरे दिल से पूछो कि क्या गुजरती होगी, कहां छोड़ के आया था, कहां पहुंच गए हो। और आज मुझे बेसिक बताना पड़ रहा है, आज मुझे बेसिक बताना पड़ रहा है कि कैसे कामयाब हो सकते हैं। मैं कामयाब करके छोड़ करके आपको आया था और आज मुझे बताना पड़ रहा है। तो चलिए कोई बात नहीं, अभी मैं जिंदा हूं और अभी आपकी हसरतें जिंदा हैं। अगर दोनों जिंदा हैं तो हमारे सपने मर नहीं सकते हैं। तो पहली चीज आज ये तय कर लो, दो चीज छोड़ देनी, अपनी उन आदतों को जिन्होंने आपको गुलाम बना रखा है रोके रखने के लिए, आपको उन्हें छोड़ देना आज से। कैसी चीजें? शंकाएं, डर आपको अगर रोक रही हैं, तो ऐसा नहीं कि आप मत डरिए और जाकर किसी को मार चले, नहीं। क्यों डर रहे हैं उसको सीखिए पहले। क्या आपको डरना चाहिए? क्यों शंकित हो रहे हैं उसको जानिए पहले। क्या आपको शंकित होना चाहिए? आपके हर सवाल का जवाब एक होना चाहिए, क्यों। कोई बोले काम करो, क्यों, उस क्यों को तलाशो। काम करना चाहिए। कोई बोले काम मत करो, क्यों। कोई बोले मेरे साथ काम मत करो, क्यों, उस क्यों को तलाशो। जब क्यों आपको मिल जाएगा ना, तो आपके लिए फैसला करना आसान हो जाएगा। तो आज अपनी उन पुरानी आदतों को छोड़िए, आगे बढ़िए और डिसाइड करिए कि आपको काम करना है तो क्यों करना है। आप खुश हैं, परिवार आपका खुश है, फाइनेंशियल पोजीशन आपकी बहुत स्ट्रांग है, बहुत मजबूत है। मैं मोटिवेशन से आपको मोटिवेट नहीं करूंगा कि यस यू कैन डू इट, आप करो, ये करो, वो करो। पता चला कि घर के अंदर आपके अनाज भी नहीं और आप निकल गए, और कुछ दूर जाने के बाद ख्याल पड़ा कि घर में बच्चे की फीस भी नहीं गई है, और थोड़ी देर पता चला घर में राशन भी नहीं है। वापस लौट के चले, अपलाइन से बात किया आपने कि भाई साहब मेरे घर में एक महीने का राशन है, तब मैं काम कर पाऊं, नहीं काम नहीं कर पाऊंगा। तो आप, एक तो ये वो रीजन, और एक रीजन क्यों, कि आज अगर आप घर में एक महीने का राशन नहीं है, आपका अपना इंतजाम कर देगा, तो अगले महीने कौन करेगा? काम तो आप ही करना ना मेरे भाई। तो उस क्यों को आप तलाशना इस मीटिंग के बाद, कि आपको काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, और नहीं करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए। जवाब खुद से लीजिएगा। जवाब लॉजिकल होना चाहिए, जवाब सही होना चाहिए, बहाने वाला नहीं होना चाहिए। और अगर जवाब आपको मिले कि नहीं आपको करना ही करना चाहिए, क्योंकि आपके करियर आपकी जिंदगी के सवाल है, मेरे साथ करना चाहिए, तो उसके बाद फिर भाई साहब आंख बंद करके कूद जाना। खड़ा हूं मैं, समंदर हूं, डुबाऊंगा नहीं अपने साथ में, ये ध्यान रखना। नीचे उतरोगे तैरना सिखा करके, खान लेके निकलोगे। तो स्टार्ट करता हूं मैं एक उस मीटिंग को, उस प्लान को, जो आज की तारीख में मैं ये कह सकता हूं कि डे बाय डे इसके अंदर जितने भी डेवलपमेंट होते जा रहे हैं, धीरे धीरे करके इंडिया की कंज्यूमर पावर के ऊपर ये अच्छा खासा कंट्रोल करने वाला प्लान बन जाएगा। ज्वाइन किया होगा आज एक बंदे ने इस मीटिंग को, दुबई में मेरा जानने वाला, बहुत पुराना है, शुरुआती दौर का है। कहीं ना कहीं अपना चेहरा होकर के किया होगा, अपनी कंपनी लेकर के आया था आज मेरे साथ टाई अप करने, और प्लान देख करके डाउनलाइन में किसी गाड़ी लेके चला गया। सबसे खूबसूरती इस प्लान की यही है कि अपनी कंपनी लेकर के आया था मेरे पास कुछ टाई अप करने के लिए रियल एस्टेट पर, और प्लान देखा इतना खूबसूरत, तो कंपनी किनारे, बाकी किनारे आईडी लगा के गए नीचे। तो इतना खूबसूरत प्लान है साहब कि कंपनी के मालिकों को भी वो ये कह देता है कि प्लान इतना खूबसूरत है, कहां जाओगे अपनी कंपनी चलाने, आओ यहीं पर कर लो काम। तो शुरू करते हैं। एडमिन आप पीपीटी लाइए। 3 in 1, इसका दूसरा नाम होने वाला है जल्दी ऑल इन वन। 3 in 1 तो इसकी सर्विसेज हैं, लेकिन सर्विसेज में आने वाले टाइम में ऑल इन वन चीजें होने जा रही हैं। पैकेज का नाम है 3 in 1, यानी एक पैकेज जिसके अंदर तीन तीन सर्विसेज। तो साथियों शुरू करते हैं इस प्लान को, 3 in 1 को। ये पैकेज
आपके जीवन का, आपकी जिंदगी की वो चाबी है जो आपके लिए कामयाबी के दरवाजे, कामयाबी के रास्ते खोलेगी। मैंने देखा इस इंडस्ट्री में कुछ लोग जो पूछते हैं इस इंडस्ट्री को, वो कुछ करें ना करें लेकिन आईडी अपने पैसे जरूर लगाते हैं। वो ये कहते हैं कि मेरे लिए पूजा है मेरा वर्क, ये आईडी मुझे करोड़पति बनाएगी, ये बिजनेस मुझे करोड़पति बनाएगा, और मैं अपने ऊपर करोड़पति बनने का सपना देखता हूं, अपने ऊपर 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 खर्चा ना कर पाऊं तो लानत है ऐसे सपने पर जो मुझे कहता करोड़पति बनो, लेकिन अपने ऊपर करोड़पति बनने का इन्वेस्टमेंट ना कर पाऊं। समझाता इसलिए हूं क्योंकि अगर आप लोगों के अंदर वो सारी भावनाएं आ गई जो इस इंडस्ट्री की है, तो यकीन जानिए कामयाबी चल करके आती है। तो फिलहाल चलिए, 10,000, 25,000, 50,000 से ये पैकेज स्टार्ट होता है, इसलिए क्योंकि हम रियल एस्टेट में वर्क करते हैं। तो रियल एस्टेट में कैटेगरी होती है LIG, MIG और HIG की। LIG का मतलब लोअर इनकम ग्रुप, MIG का मतलब मिडिल क्लास इनकम ग्रुप, और HIG का मतलब हायर इनकम ग्रुप। तो 10,000 से अगर आप अपनी आईडी एक्टिवेट करते हैं तो LIG सेगमेंट के किसी भी प्लॉट को आप बुक कर सकते हैं। LIG सेगमेंट में 800 या उससे नीचे के जितने प्लॉट होते हैं वो आते हैं। अगर 10,000 रुपए से आपने एक आईडी ली और आईडी लेने के बाद आपने अपनी आईडी एक्टिवेट करी, तो यहां पर आपके सामने दो ऑप्शन आते हैं। एक ऑप्शन आता है एक्टिव वॉलेट, एक ऑप्शन आता है पैसिव वॉलेट। तो पहले मैं एक्टिव वॉलेट बता दूं आपको कि एक्टिव वॉलेट क्या होता है। एक्टिव वॉलेट का मतलब होता है, एक मिनट बस, एक छोटी सी कॉल है, एक मिनट। बस 2 मिनट के लिए आप लोग करिए, हमारे एक गेस्ट सिर्फ 2 मिनट के लिए हैं, उनको रिसीव करके बस आपकी मीटिंग में ऐड करता हूं। क्षमा करिएगा, थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ गया, और गेस्ट है उनको सी ऑफ करना था बस सिर्फ। यस, 10,000 जब आप पैकेज लेते हैं, आईडी एक्टिवेट करते हैं, तो आपके पास दो वॉलेट आता है, एक आता है एक्टिव वॉलेट, एक आता है पैसिव वॉलेट। क्योंकि नए लोग हैं इसमें, कुछ लोग ज्वाइन किए हुए, इसलिए मैं इसको बहुत ध्यान से चाहूंगा कि आप लोग समझिए। एक्टिव वॉलेट क्या होता है? एक्टिव वॉलेट जैसे अपनी कहानी खुद कहता है कि एक्टिव अगर आप रहेंगे तो इसके अंदर आपको बे इंतहा पैसा कमाने के ऑप्शन मिलेंगे, और मिलने वाले हैं आगे जाकर के। ज्यादा समय नहीं लगेगा, 1 जून से इसके अंदर बहुत कुछ ऐसे आने वाले हैं जो आपको एक मात्र 10,000 रुपए के एक इन्वेस्टमेंट से, एक आईडी से आपको लाखों रुपए कमाने के मौके मिल सकते हैं इंडियन कंज्यूमर पावर के नाते। इसमें इतने ब्रांड्स, इतनी कंपनियां ऐड होने वाली हैं कि जिनके ब्रांड्स, जिनके प्रोडक्ट के साथ में आप लाखों रुपए कमा सकते हो। कैसे, मैं आगे बताने वाला हूं। एक्टिव वॉलेट में आपको जैसे ही आप एक्टिव वॉलेट मिलेगा, आपके वैल्यू को जस्ट डबल कर दिया जाता है। लेट्स सपोज कि आपने 10,000 इन्वेस्ट किया, तो एक 10,000 रुपए मिलेगा आपको रियल एस्टेट में। इससे आप रियल एस्टेट का प्लॉट बुक कर सकते हैं और EMI दे सकते हैं। और दूसरा इमीडिएट एक वॉलेट आपको और मिलेगा, ट्रेडिंग वॉलेट। ट्रेडिंग वॉलेट में अभी फिलहाल आपको मिलता है फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए अमाउंट, और फॉरेक्स ट्रेडिंग भी आपकी तैयार है।
हम लोग उसको टेस्टिंग मोड पे सर्विसेज लेकर उससे चेक कर रहे हैं। अगले 4 से 5 दिनों के अंदर उसको आप लोगों को दे दिया जाएगा कि अपने अकाउंट ओपन कर सकें, और नेक्स्ट मंथ से आप इसकी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। फिलहाल आपके इस एक्टिव वैलेट में एक हो गया आपका रियल एस्टेट वैलेट, एक हो गया आपका ट्रेडिंग वैलेट। ट्रेडिंग वैलेट में आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हैं, और रियल एस्टेट वैलेट से आप अपनी प्रॉपर्टी को बुक कर सकते हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग में जितने प्रॉफिट आप बनाएंगे वो सारा प्रॉफिट आपका है, उसका विड्रॉल आप अपनी मर्जी के हिसाब से कर सकते हैं। उस प्रॉफिट की कोई कंडीशन नहीं है, अगर लॉस करते हैं तो लॉस आपका होता है, और अगर आप पूरा पैसा लॉस कर देंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आपका पैसा लॉस हो गया, आपसे कोई रिकवरी नहीं है। और अगर आप प्रॉफिट बना रहे हैं तो कोई बात नहीं, प्रॉफिट आपका है, लेकिन प्रिंसिपल का विड्रॉल आप कभी भी नहीं कर सकते हैं। प्रिंसिपल ये 10,000 क्योंकि आपको दिया गया है फ्री में, तो ये आप विड्रॉल नहीं कर पाएंगे इसका। अब आते हैं, आपने 10,000 रुपए से एक्टिव वैलेट में फॉरेक्स ट्रेडिंग करी, प्रॉफिट बनाया आपका, प्लॉट बुक किया आपका। इसमें हम ऐसे भी ले सकते हैं, मान लो कि इस समय कोई फॉरेक्स ट्रेडिंग पे काम कर रहा है, 10,000 से भी मैंने बात करी है, 10,000 क्या 25,000 50,000 भी कोई मान लो कि फॉरेक्स ट्रेडिंग कहीं पे भी काम कर रहा है, 1,500 अकाउंट खोल करके लॉस करता है, तो उसकी रिकवरी कोई रास्ता नहीं है, या सामने वाली कंपनी आगे पे आउट नहीं देती है तो कोई गारंटी कोई रास्ता नहीं। आप ऐसे लोगों को ऑफर कर सकते हैं कि आपके यहां पर एक आईडी लेकर के वो रियल एस्टेट अपने पैसे सिक्योर कर सकते हैं, और उनको फॉरेक्स ट्रेडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, और वो सारे बेनिफिट्स जो उनको वहां मिलने बेनिफिट यहां मिलेंगे, और कल को उनका फॉरेक्स में कोई लॉस हो जाता है किसी तरीके से, तो वो रियल एस्टेट से कवर कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक चीज और मैं बता दूं, फ्यूचर में यानी हफ्ते 10 दिन के बाद 15 दिन के बाद आपको इसके अंदर ई कॉमर्स के ऑप्शंस मिलेंगे, जिसके अंदर आप ब्रांडेड प्रोडक्ट, सेमी ब्रांडेड, नॉन ब्रांड प्रोडक्ट की पूरी रेंज देखेंगे, ई बाइक तक पाएंगे इसके अंदर, जो आप अपने इसी एक्टिव वैलेट में जो आपस फंड है, उस फंड से उसे होल्ड करके उसके ऑनर बन के प्रॉफिट कमा सकते हैं, या उसे खरीद सकते हैं, और वो कमीशन में भी आगे डिस्ट्रीब्यूट होता है। वो मैं किसी एक दिन ट्रेनिंग लूंगा उसकी, अकेले फिलहाल लंबा प्रोडक्ट है और लंबा उसका प्लान है, इसलिए यहां पर उसको मैं ऐड नहीं करता हूं, लेकिन भविष्य में आपको जल्दी ये मिलने वाला है। तो एक्टिव वैलेट के जरिए आप अपनी लिमिट के हिसाब से उससे बढ़ाकर पैसा कमा सकते हैं। और अगर बाय द वे, आगे जाइए, बाय द वे फॉरेक्स ट्रेडिंग आपको नहीं आती, या आपको लगता है रियल एस्टेट आपको नहीं खरीदना है, तो 30 दिन के बाद आपके आईडी पर ऑप्शन आ जाएगा। फिलहाल ऐसे ऑप्शन आ चुका है आईडियों पर, आपकी आईडी अगर खोलेंगे आज तो दिखाई देगा पैसिव वॉलेट आ गया है, लेकिन जिनका 30 दिन पूरा होगा वही शिफ्ट कर पाएंगे। मानो आपने फॉरेक्स ट्रेडिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, और आप अपने पैसे से रियल एस्टेट नहीं बुक कर रहे हैं, और आपको ये लगता है कि यार आपने 10,000 रुपए की आईडी ली है, इसके बदले में हमें मिला क्या है, तो इसके बदले में कंपनी आपको ऑफर ये करती है कि अगर आपने एक्टिव वैलेट में यूज नहीं किया फंड का, तो पैसिव वैलेट में आइए। पैसिव वैलेट में 10,000 वाले ऑप्शन पर आपको 20 लोगों का पूल बनेगा। 20 लोगों का जो पूल होगा, ये पूल आपको दिखाई देगा, आपकी आईडी पर शो करेगा कि आपकी आईडी में कितने लोग हैं, उनका आईडी नंबर क्या क्या है। हर महीने पूल से एक बंदे का लकी ड्रॉ निकलेगा, जिसका लकी ड्रॉ निकलेगा उसे इस वैल्यू का डबल दे करके पूल से एग्जिट कर दिया जाएगा। यानी 10,000 के बदले में 20,000 आपको मिला, और आप पूल से एग्जिट कर दिए गए, और आपकी आईडी वहां चलती रही। यानी इसके अंदर, इस पैकेज के अंदर खूबसूरती यह है कि किसी भी बंदे का पैसा लॉस होने का, डूब जाने का, या पैसा चले जाने का कोई खतरा नहीं है। या आप एक्टिव वैलेट में जाकर के रियल एस्टेट बुक करके फॉरेक्स ट्रेडिंग करके प्रॉफिट कमा लें, नहीं कर सकते पैसिव वैलेट में जाकर के बैठ जाइए। 20 महीने के अंदर का कोई भी महीना हो सकता है, आपका लकी ड्रॉ जिस दिन निकल गया उस दिन आप डबल वैल्यू लेकर के बाहर। ये हुआ आपका पैसिव वैलेट कहानी 10,000 में। नेक्स्ट आइए, 10,000 के बाद अगला पैकेज आता है 25,000 का। नेक्स्ट स्लाइड पर आइए। एडमिन स्लाइड चेंज करिए। हम्म 25,000, जैसा मैंने बताया आपको 10, 25, 50 ये 3 पैकेज हैं, LIG, MIG, HIG। 25,000 से आप प्लॉट बुक कर सकते हैं MIG में। MIG का मतलब होता है कि आप 1,500, 1,250, उसके नीचे 800, उसके नीचे, यानी MIG वाला LIG बुक कर सकता है, LIG वाला MIG पर नहीं जा सकता है। आप ऊपर से नीचे आ सकते हैं, नीचे से ऊपर नहीं जा सकते। 25,000 रुपए की आईडी से आपके पास जब आप आईडी एक्टिवेट होती है, तो सेम आपको मिला एक्टिव वैलेट में रियल एस्टेट वैलेट, और आपको मिला ट्रेडिंग वैलेट।
रियल एस्टेट वैलेट में सेम कहानी कि 25,000 से आप रियल एस्टेट बुक कर सकते हैं, और उसके बाद 25,000 से आप ट्रेडिंग फॉरेक्स कर सकते हैं, और सारे ऑप्शन जो आने वाले वो आएंगे। यहां पर भी सेम बात कि अगर बाय द वे आपको लगता है कि आपको ट्रेडिंग नहीं आती, आप रियल एस्टेट नहीं बेच सकते, तो अगला ऑप्शन आपके सामने खुल करके आता है, पैसिव वैलेट चले जाइए। यानी आप अपने पैसे को जब पैसिव वैलेट में ले जाएंगे, तो यहां पर भी सेम कहानी होगी। 20 लोगों का पूल होगा, और इन 20 लोगों के पूल में हर महीने यहां पर आपको 2 लोगों का लकी ड्रॉ निकाला जाएगा, और जिन 2 का लकी ड्रॉ निकलेगा उनको 25,000 बदले में 50,000 देकर पूल से एग्जिट कर दिया जाएगा, और उनकी आईडी वहां एक्टिवेट रहेगी। यानी आप सिर्फ पूल से एग्जिट करते हैं, सिस्टम में आपकी आईडी जिंदा रहती है। ये है 25,000 वाला। नेक्स्ट पर आइए, 50,000। नेक्स्ट स्लाइड। 50,000 का पैकेज। इस पैकेज में सारी चीजें सेम। 50,000 से आपकी आईडी एक्टिवेट हो जाती है। एक रियल एस्टेट वैलेट, यानी आपका ये आ गया एचआईजी। एचआईजी वाला हायर इनकम ग्रुप वाला ऊपर से लेकर नीचे तक कोई प्लॉट बुक कर सकता है। तो 50,000 से वो चाहे तो बड़ा प्लॉट बुक करे, चाहे उससे नीचे, चाहे उससे नीचे बुक करे। तो अब यहां पर अगर आपका एचआईजी उसमें है, पैकेज है 50,000 से, तो सेम रियल एस्टेट में आप इसको कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, और साथ ही साथ फॉरेक्स ट्रेडिंग में जा सकते हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग में सेम कहानी कि आपके प्रॉफिट आपका है, लॉस अगर होता है तो आपकी मर्जी से आप टॉपअप कर लें, नहीं टॉपअप करते कोई बात नहीं। आपका पैसा खत्म तो आपका ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज, और जब तक आपका पैसा मौजूद आपका ट्रेडिंग अकाउंट चलता रहेगा। आप प्रॉफिट हमेशा विड्रॉल करते रहें, प्रिंसिपल आप विड्रॉल नहीं कर पाएंगे। अब आती है बारी कि अगर बाय द वे आपने यहां पर भी ट्रेडिंग करने से या रियल एस्टेट बेचने से मना किया, और आपको लगता है फालतू में हम कहां जाए अपने आप को इन्वॉल्व करने के लिए, चलो पैसिव वैलेट में। तो पैसिव वैलेट में यहां पर 20 की जगह 21 लोगों का पूल होता है। 21 लोगों के पूल में हर महीने 3 लोगों का लकी ड्रॉ निकाला जाता है। 3 लोग लकी ड्रॉ में जब आपका नाम निकल जाएगा, तो आप अपने पैसे का वैल्यू का डबल लेकर के एग्जिट कर जाएंगे। यानी 50,000 बदले में आपको 1 लाख मिलता है, और 1 लाख लेकर के आप एग्जिट कर जाते हैं, और आपकी आईडी चलती रहती है। साथियों, एक बात कहना चाहूंगा, ये यहाँ पैकेज खत्म होता है। ये पैकेज आने वाले समय में आपको एक कामयाब बिजनेसमैन बनाने वाला है। 1 जून के बाद से इसके अंदर जितनी चीजें ऐड होने जा रही हैं, तकरीबन 2 लाख से ऊपर के प्रोडक्ट ऐसे ऐड होने जा रहे हैं जो आपके यूजर्स के हैं। पूरे भारतवर्ष के अंदर आप अपने इस आईडी के जरिए पूरे भारतवर्ष के अंदर अपने घर बैठे बैठे अपने नेटवर्क को, अपने कारोबार को फैला सकेंगे। चीजें इतनी आसान होंगी, इतनी इजी होंगी, इतनी आसान होंगी कि आप इस व्यवसाय को अपने परिवार में, अपने बच्चों के नाम पर, अपनी पत्नी के नाम पर, अपने माता पिता के नाम पर एक एक आईडी लेके छोड़ देंगे, ये कह करके कि तुम्हारे अंदर टैलेंट रहा, क्वालिटी रही, क्षमता रही, तो इस पैसे से तुम अपना महीने का पॉकेट मनी भी निकाल सकते हो, और इस पैसे से महीने की इनकम भी कमा सकते हो। ये चीजें आपको इस पैकेज में मैं बना दूंगा। और ये चीजें आप में जो पुराने अच्छे से जानते हैं, ये सब मेरे सपने थे। आप सब जानते हैं ये सब मेरे टैलेंट थे। ये सारी चीजें मेरी कंपनी में धीरे 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 सब चीजें हो रही थी। तो मैंने बोला ना कि स्टोरी शुरू ही वहां से हुई है जहां से खत्म हुई है। तो जहां खत्म हुई थी कहानी वहीं से आगे चल रही है। तो ये मान चलिए कि जो काम लोग कई साल में सोचते करने के लिए, वो मैं चंद महीनों के अंदर करके आपको देने वाला हूं। तो ये पैकेज जो है आपका रियली इतना पावरफुल है कि किसी कंपनी में सिर्फ ज्वाइनिंग के लिए नहीं, आपका फैमिली बिजनेस बन जाएगा ये एक दिन में, कि आपके परिवार के लोगों के नाम पे एक आईडी लेके छोड़ देंगे, और इसके अंदर जो सुविधाएं मैं देने जा रहा हूं, खाली परिवार लोगों को ट्रेनिंग दे देंगे, इसी मीटिंग में अटेंड करा। तभी मैं कहता हूं कि अपनी मीटिंग को अपने घर में लीजिए आप, क्योंकि धीरे 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 आपके परिवार में आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके माँ बाप, आपके भाई बहन जो आप साथ हैं, वो इस मीटिंग को सुनते रहेंगे, तो उनके लिए आसान रहेगा कि जब उनके हाथ में ये हुनर आएगा, ये सुविधा आएगी, तो आपको बहुत सपोर्ट करने वाले वो। जब ई कॉमर्स आ जाएगा, तो आपको आवश्यकता पड़ेगी अपनी टीम की, अपने परिवार की, अपने बच्चों की, अपने भाई बहन की, अपने माँ बाप की, और वो इस बिजनेस आपका सपोर्ट कर सकेंगे। तो इस पैकेज को जब भी आप सुनिए, मेरा एक निवेदन, अपने घर में सुनिए, ताकि आपका परिवार इससे कनेक्ट रहे हमेशा। चलिए नेक्स्ट पर आइए, आगे बढ़िए, स्लाइड को आगे हटाइए। अब आपने ज्वाइन कर लिया सिस्टम को। ज्वाइन करने के बाद जब मैं इस पैकेज को बताता हूं, तो थोड़ा सा मैं इमोशनल हो जाता हूं। रीजन उसके पीछे ये है कि मैंने बताया ना आपसे कि मैंने इस पैकेज को बनाया नहीं है, मैंने इस पैकेज को क्रिएट किया है। और इसके अंदर मैंने भारत देश का भविष्य देखा है, कंज्यूमर पावर की ताकत को देखा है,
मैंने उस भारत को देखा है जिस भारत को मेरी जरूरत है और जिस भारत को की मुझे जरूरत है। मैं आप जैसे लोग जो अपने परिवार को पालने के लिए, जो अपने कैरियर के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, यकीन जानिए अगर आप लोगों की स्किल और आपके टैलेंट को मैं जगा सका और जगाने के बाद इस प्रोग्राम में अगर आप लोगों में लगा सका तो मैं खुशकिस्मत समझूंगा अपने आप को, क्योंकि आपको हिंदुस्तान के एक ऐसी मार्केट में इंट्रोड्यूस करा सकता हूं या करा रहा हूं, कराने जा रहा हूं जिस पर आपका अधिकार है। इंडियन कंज्यूमर पावर के बूते पर आज न जाने कितनी फॉरेनर कंपनियां आज अमीर बन रही हैं। आप देखें, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का वार शुरू हुआ, बीच में डोनाल्ड ट्रंप ने आकर के मध्यस्थता कर दी और एक लाइन बोली कि अगर आपको ट्रेड चाहिए तो वार बंद करो, वार चाहिए ट्रेड बंद करो। और ट्रेड के ऊपर आज की तारीख में सारी ट्रेड वार ना हो जाए, इसके लिए आज सारी दुनिया उस, और ट्रेड होता किसके बीच में साथियों? हमारे और आपके बीच में। सामान खरीदता कौन? हम और आप खरीदते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ये कोई ऐसी नॉर्मल कंपनी नहीं है। ये एक ऐसी कंपनी है, ये एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इंडिया के उस मार्केट से आपको इंट्रोड्यूस कराएगी जहां पर रिप्यूटेड क्लास होता है, व्हाइट कॉलर लोग होते हैं। आप उन प्रोडक्ट बारे में बात करेंगे जो प्रोडक्ट वाकई आपकी वैल्यू का, आपकी इज्जत बढ़ाएगा, साथ ही साथ एक अच्छी इनकम भी आपको देगा। तो रियली मेरी खुशकिस्मती होगी कि मैं आप लोगों के लिए कुछ कर सकूं और भारत देश की उस पॉपुलेशन को जो अनऑर्गेनाइज्ड है उसके लिए मैं कुछ ऐसी ट्रेनिंग, ऐसी मीटिंग, ऐसे सिस्टम के जरिए कुछ दे सकूं जिससे वो अपने परिवार को और अपने आप को एक बेहतर जिंदगी दे सके। चलिए मैं आता हूं इस स्लाइड के ऊपर, इनकम प्लान के ऊपर। साथियों, जब आप काम करते हैं एफिलिएशन इनकम, एफिलिएशन इनकम यानी आज की तारीख में अगर देखा जाए तो जिसे हम फ्रेंचाइजी, सब फ्रेंचाइजी, मिनी फ्रेंचाइजी या सुपर फ्रेंचाइजी कहते हैं, वही एफिलिएशन है ये। अगर आज हम देखें तो आपके शहर में जितनी भी ब्रांचें हैं, जैसे आप बैंक ले लें, बैंक का मेन ब्रांच हो गया, सिटी ब्रांच हो गया, फिर आपके उससे ब्रांच हो गया, तो आज की तारीख में हर चीज ब्रांचेस से जुड़ी हुई है। तो ये बिजनेस, इस बिजनेस प्लान को भी आप उसी नजरिए से देखिएगा। ये कोई ऐसा वैसा बिजनेस नहीं इसको आप हल्के में देखें। इसमें जितना भी लेवल दिया गया, लेवल प्लान, ये ब्रांचेस हैं, यानी लेवल 1 2 3 4 5 6 7, एक के नीचे एक के नीचे एक लेवल। आप जब काम करते हैं, आप में सब बड़े समझदार हैं, लेकिन मेरी एक आदत है, जब मैं अपना प्लान दिखाता हूं तो मेरा अपना टैलेंट, अपनी चीजें बात करती हैं। आप जब काम करते हैं, आप अकेले काम करते हैं और आप अपनी आईडी टॉपअप करते हैं, अपना प्लॉट खरीदते हैं, खुद काम करते हैं, तो आपको आपके काम का बेनिफिट 7% का मिलता है। मानो कि आपने एक प्लॉट अपने घर में बेचा और उससे आपने अपनी आईडी टॉपअप कर लिया, तो 7% आप कमीशन आ गया। लेकिन अब अगर आप अपनी टीम बनाते हैं, आपने इस बिजनेस किसी के साथ शेयर किया, तो जिसे आप अपनी टीम बनाएंगे डायरेक्ट, वो आपका पहला लेवल हुआ। और पहला लेवल जब अपनी टीम बनाएगा, उसे सपोर्ट करते हैं, तो वो आपका दूसरा लेवल, दूसरे से तीसरा। तो ये पूरे नीचे जो टीम बनती है आपकी, तो लेवल वाइज आपकी इनकम क्या है? जो आपका डायरेक्ट से आपको 5%, डायरेक्ट के डायरेक्ट वाला उससे आपको 4%, उसके बाद वाले से आपको 2%। ये पूरा का पूरा 20 लेवल का प्लान जो आपको 25% की कमीशन देता है, और एक अच्छी खासी कमीशन डिस्ट्रीब्यूशन है यहां पर। यानी अगर आपने टीम बनाई, काम करी, तो एक अच्छा कमीशन आप कमा सकते हैं इसमें, इस सिस्टम के अंदर। आगे बढ़िए। इनकम प्लान के बाद अचीवमेंट, रिकॉग्निशन, जिसका विजिटिंग कार्ड लेकर के आप हो सकते हैं और आपका परिवार बड़े गर्व के साथ कह सकता है, अगर आप इस सिस्टम में काम कर रहे हैं, कि हमारे परिवार का मुखिया फला कंपनी में काम करता है और वहां का मेंबर ऑफ एडवाइजरी बोर्ड है और उसका बेनिफिट हमें मिलता है। MOAB, मेंबर ऑफ एडवाइजरी बोर्ड, ये एक ऐसा क्लब है जिस क्लब में आना हर कोई चाहेगा, और कुछ समय के बाद इस क्लब में एक से ज्यादा आईडी लेके आना चाहेगा, क्योंकि ये क्लब आपको सिर्फ अचीवमेंट ही नहीं देता है, आपको सम्मान और सुकून दोनों देता है। MOAB में टारगेट है कि यदि आप यहां पर दो क्लासेस का, एक है 3 महीने का और एक है 1 साल का। पहले मैं 3 महीने वाला बताने जा रहा हूं कि अगर आप 3 महीने की MOAB क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपका टारगेट है 5 लाख सेल्फ, 5 लाख रुपए का सेल्फ बिजनेस करते हैं आप, और आप MOAB क्लब में आ जाते हैं। MOAB क्लब में आने के बाद आपको क्या है, 3 महीने तक आपके परिवार का राशन पानी, सारा सामान ग्रोसरी का वो कंपनी देती है। साथ ही साथ आपके बच्चों की स्कूल की फीस कंपनी देती है। साथ ही साथ आपके परिवार में कोई बीमार हो जाता है, डायरेक्ट डिपेंडेंट आपके, मतलब माता पिता, बच्चे और आपका माइनर ब्रदर अगर परिवार ज्वाइंट है, और आपकी अनमैरिड सिस्टर अगर वो आपके साथ रहती है, और आपकी पत्नी, ये हुए आपके डायरेक्ट डिपेंडेंट। तो इनमें से अगर किसी को कोई भी तबीयत खराब हुई, कोई बीमारी हुई, तो उसका इलाज कंपनी करवाती है। उसमें कंपनी डायरेक्ट पैसा
देगी उसको, हॉस्पिटल को डायरेक्ट पैसा देगी, स्कूल को कैश हैंडलिंग कुछ नहीं है, डायरेक्ट पैसा देगी राशन वाले को, आपका राशन आपके घर पहुंचाएगी, अस्पताल का खर्चा खुद उठाएगी। यानी ये 3 महीने के आपके परिवार को अडॉप्ट करेगी, गोद लेगी, और मेंबर ऑफ एडवाइजरी बोर्ड में 5 लाख का टारगेट पूरा करने पर ये आपका अचीवमेंट होता है। अब मान लीजिए कि आपने 5 लाख का टारगेट लिया और इस टारगेट को पूरा करते करते आप पूरा नहीं कर पाए, 4 लाख पर आकर के आप का टारगेट खत्म हो गया, यानी आप टारगेट पूरा नहीं कर पाते हैं, तो क्या होगा? क्या आप डिस्क्वालीफाई कर जाएंगे? नहीं, आप डिस्क्वालीफाई नहीं करेंगे। यहां पर 1 लाख आपका बचा है टारगेट। कंपनी आपसे यह कहती है कि 1 लाख आपका टारगेट बचा हुआ है, अगर इसे आप पूरा करना चाहते हैं तो आपको कुछ दिन दिए जा सकते हैं। उन दिनों की संख्या परसेंटेज में होगी। परसेंटेज मीन टू से कि 30 दिन का 100% माना जाता है। तो अगर 30 दिन को 100% माना गया तो आप हमें यह बताइए कि आप कितना परसेंट दिन चाहते हैं। आप कहते हैं 10%, यानी 30 दिन का 10% हुआ कितना? 3 दिन। आप कहते हैं 20%, यानी 6 दिन। आप कहते हैं 30%, यानी 9 दिन। अब यहां पे एग्जाम्पल में दिया गया है कि आपने 20% दिन चुना, यानी 6 दिन आपने चुना। तो इस 6 दिन में आपको करना क्या है? कंपनी कहती 1 लाख का आपका टारगेट बचा था ना, उससे 20% बढ़ जाएगा, यानी अब ये 1,20,000 हो जाएगा। अब 1,20,000 आप पूरा करिए 6 दिन के अंदर और आपका एमओबी चालू हो जाएगा। ये हुआ आपका क्वार्टरली। अब आइए ईयरली पर। ईयरली पर मैं बार बार बताता जा रहा हूं, आप लोग ध्यान रखिए, कभी भी ये चेंज हो सकता है। ईयरली अभी आपकी 3 महीने में 25 लाख पर है, लेकिन आने वाले टाइम में भविष्य में ये 1 महीने में 25 लाख पर होगी। तो ईयरली टारगेट में फर्स्ट मंथ आप करते हैं 5 लाख, तो आप ईयरली में इंटर कर जाते हैं, यानी आपको ईयरली पहले चुनना पड़ेगा कि आपने ईयरली लिया है। तो फर्स्ट मंथ में 5 लाख करते हैं आप, सेकेंड मंथ में 10 लाख करते हैं आप, और थर्ड मंथ में फिर 10 लाख करते हैं आप, तो आपका ईयरली पूरा होता है। यानी 3 महीने में आपको 25 लाख करना है। बट इन केस अगर आप ये 5 लाख पूरा नहीं कर पाए, मानिए 3 लाख आपने पूरा किया, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? ऐसी कंडीशन में जैसे पीछे था, आपको दिन नहीं दिए जाएंगे, बल्कि माना जाएगा कि 5 लाख पूरा करने में आप 3 लाख पूरा कर पाए, और 3 लाख जो है 5 लाख का बनता है 60%। तो जितना परसेंटेज आपका अचीवमेंट है उसमें से 10% माइनस कर दीजिए, यानी 50% हुआ। तो आपका जो मंथली खर्चा है, राशन पानी जितने का भी होगा, उसका 50% कंपनी देगी, 50% आप देंगे। परिवार में इलाज किसी का हुआ, आधा पैसा कंपनी देगी, आधा पैसा आप देंगे। आपके परिवार में बच्चों की फीस आधा कंपनी बियर करेगी, आधा आप बियर करेंगे। अगले महीने जाएं, अगले महीने मानिए आपका 2 लाख बचा था यहां, और 10 लाख अगले महीने का, कुल 12 लाख। 12 लाख अब आपको पूरा करना है। आप 12 लाख में मानो 8 लाख या 9 लाख पूरा कर पाए, बाकी बचा रह गया, तो परसेंटेज जाके बना आपका करीब तकरीबन ऑलमोस्ट 80%। तो 80 की जगह अब आपको 70% आपको ये ग्रांट मिलेंगे, यानी जो भी बच्चे की स्कूल फीस है 70% कंपनी देगी, 30% आप देंगे। राशन पानी 70% कंपनी देगी और 30% आप देंगे। और अगर तीसरे महीने में आपने पूरा कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं पूरा कर पाए तो तीसरे महीने बाद जितना बचा टारगेट रहेगा उसके लिए आपको दिन दिए जाएंगे। उस दिन में अगर आपने पूरा कर लिया तो ठीक, और नहीं कर पाए तो आप फिर इस क्लब से एग्जिट कर दिए जाएंगे। ये आपका एमओबी। आगे अब यहां पर कुछ ऐसे लीडर हो सकते हैं जो ये कहते हैं कि मैं अच्छी टीमें ला सकता हूं, मैं क्वालिफाई करा सकता हूं, लेकिन मैं खुद डायरेक्ट बिजनेस नहीं कर सकता हूं। ऐसी हालत में कंपनी ने कि अगर आप अपने डायरेक्ट में एक अचीवर पैदा करते, एक अचीवर आपके उसमें आ जाता है, तो 20% आपका टारगेट कम हो जाता है। 2 अगर आ गए तो आपका टारगेट 40% कम हो जाएगा, 3 आ गए तो 60 कम हो जाएगा, 4 आ गए तो 80 कम हो जाएगा, और 5 आ गए तो 100% कम हो, यानी 5 लोग अपने नीचे अगर आप डायरेक्ट अचीवर पैदा कर देते हैं एमओबी का, तो आपका एमओबी फ्री हो जाता है। कंडीशन ये है कि अगर आप साल भर वाला एमओबी ले रहे हैं तो आपके नीचे साल भर वाले पूरे होने चाहिए। लेकिन अगर आप 3 महीने वाला ले रहे हैं तो आप ये साल वाला हो चाहे 3 महीने वाला हो, फर्क नहीं पड़ता। आप 20% आपका एक एक अचीवर्स में खत्म होगा। ये थैंक यू वेरी मच। ये प्लान आपका समाप्त हुआ, इसको हटा दीजिए। 2-3 घोषणाएं हैं, पहले मैं वो कर दूं, उसके बाद आप लोगों से सवाल लूंगा और उसके मैं जवाब दूंगा। पहली घोषणा, पैकेज का पे आउट रिलीज कर दिया गया है।
और जिस जिस टीम का केवाईसी मेंटेन हो गया है और वो रिक्वेस्ट डाल रहे हैं, उन टीमों का पे आउट ट्रांसफर किया जा रहा है। पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार केवाईसी मेंटेन करके आपको रिक्वेस्ट डालनी है, ताकि किसी का अकाउंट गलत चला गया, केवाईसी गलत चला गया, कंपनी ऑटो मोड पे कर देगी। तो जिनका रिक्वेस्ट मतलब अभी ऑटो मोड पे गया और आपका अकाउंट गलत निकल गया, तो फिर अगले साइकिल में जा पाएगा, वो पेंडिंग में चला जाएगा। तो सबको पे आउट चला जाए, इसके लिए अभी कंपनी ने रिक्वेस्ट मोड पे डाला हुआ है कि अपनी केवाईसी मेंटेन करके रिक्वेस्ट डालिए और आपका पे आउट सेम डे आपको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आज काफी लोगों का पे आउट गया है। मेरे ख्याल से कंपनी के अंदर जितने लोग का पे आउट रिलीज हुआ है पूरा मिला करके, उसमें से मोर देन 50-60% लोग का पे आउट आज चला गया है। और मुझे बड़ी खुशी हुई, पैकेज का पे आउट आज लोगों के अकाउंट में हिट कर गया और बड़ा अच्छा लगा। आज जो है, जो लोग बचे हुए हैं कृपया जा करके, जिनका पे आउट बना हुआ पैकेज में, अपनी अपनी केवाईसी मेंटेन करके रिक्वेस्ट डाल दें। अगर कल आप रिक्वेस्ट डालते हैं तो कल ही आपका पे आउट आप अकाउंट में हिट कर जाएगा। ये हुआ आपका पहला अनाउंसमेंट। अनाउंसमेंट नंबर 2, 19 मई को हम लोग प्लान कर रहे हैं, छपरा में जो हमारी साइट है, उस साइट पर भूमि पूजन का, जैसा कि पहले से वादा किया गया था। साथ ही साथ एक घोषणा है, ऊपर वाले से दुआ करते हैं, आप लोगों की दुआएं रही तो शायद हमारा सपना पूरा हो जाए। हम 19 तारीख को वहां पे कुछ एक बड़ा ग्रैंड फंक्शन करने वाले थे, लेकिन कुछ ऐसे कारण हैं खुशी के, बहुत बड़ी खुशी के कारण, वो मैं आपके अपलाइन आप बता देंगे कि कुछ ऐसी बड़ी खुशी के कारण है कि जिसकी वजह से भूमि पूजन तो हम 19 को करेंगे, सारे विधि उसी तरह से करेंगे, लेकिन जो ग्रैंड फंक्शन है वो हम इंतजार कर रहे हैं उस घड़ी का, जो शायद बहुत जल्दी जून के महीने में पहले सप्ताह में आ सकती है। तो वो घड़ी इतनी खूबसूरत, इतनी शुभ, इतनी प्यारी है कि उस दिन शायद हजारों लोगों का मजमा वहां लग जाए और शायद हो सकता है कि उस दिन ट्रैफिक जाम हो जाए शहर का। अब इसका मतलब नहीं कि मैं वापस आ रहा हूं, ये मत समझ लेना। बहुत से लोग ये सोच रहे हैं, अरे ये तो तभी हो पाएगा कि आपकी दुआ रही, मैं आऊंगा तो शहर का नहीं जाम होगा ट्रैफिक, मेरे आने पे पूरा एयरपोर्ट, पूरा रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड सब जाम हो जाएगा। खाली शहर वाला नहीं करूंगा जो है। तो कुछ लोग समझ चुके होंगे, मैंने आज कामेश्वर जी को बता दिया, जो कामेश्वर की टीम है उनसे पूछ लेंगे कि ऐसा क्या प्लान किया जा रहा है जिससे हम लोगों ने ग्रैंड फंक्शन उसको प्लान किया है, और वो फंक्शन वाकई में बहुत ग्रैंड होगा, बहुत ग्रैंड होगा। तो 19 तारीख को एकमा प्रोजेक्ट के ऊपर भूमि पूजन, प्लॉट काट करके प्लॉट देने, कब्जा देने काम, ये सारी चीजें हम लोग वहां पर अपनी पूरी तैयारी साथ कर रहे हैं। आशा ये की जाती है कि 19 तारीख को आप में से जितने लोग वहां पे काम किए हुए हैं और वहां पर आप लोगों के कस्टमर हैं, आप वहां पहुंचे और पहुंच कर अपने कस्टमर को गर्व के साथ बताएं कि देखिए कंपनी अपना वादा पूरा कर रही है और रजिस्ट्री भी हम शुरू कराने जा रहे हैं। साथ ही साथ, एक मिनट, साथ ही साथ एक चीज और, जितना भी प्लॉट बुक है 5,000, 10,000 से, 19 तारीख से पहले ये सारे प्लॉट आप या तो 10% या 25% पेमेंट कर लें, अन्यथा बाई ऑर्डर राशिद नसीम ये सारे प्लॉट कैंसिल कर दिए जाएंगे, सुनवाई कोई नहीं होगी। अगर आपको लेना होगा तो बड़े रेट से लेंगे, ये ध्यान रखिएगा। बाई ऑर्डर मी किसी अपलाइन की कोई सिफारिश नहीं चलने वाली है, कोई इस गलतफहमी शिकार ना रहेगा, क्योंकि सारा कंट्रोल एडमिन के हाथ में है। सारे के सारे प्लॉट 19 तारीख की रात तक, जिन जिन लोगों का 10 या 25% पेमेंट नहीं आया, वो सारे प्लॉट मैं सिस्टम से उड़वा दूंगा और वही प्लॉट की रजिस्ट्री होगी जो प्लॉट सिस्टम पे दिखाई देंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो इसलिए अगर आपका कस्टमर कहता है भैया वो 19 तारीख को भी, तो 19 के बाद जब काम चालू हो जाएगा तो बड़े रेट पे हमसे कोई भी ले लेगा। हमने आपको सस्ते रेट बुक इसी लिए किया ना भाई साहब। अगर रियल एस्टेट का मजा लेना है, अगर हम रोडिया बना करके, लाइटिया लगा करके, पार्कवा बना कर, आपका प्लॉट काट करके 5 या 10 रुपल्ली में आपको हम प्लॉट दे रहे हैं, तो कोनो कर्जा थोड़ी खाएं आपका हम जब सब कर देंगे तो लाख रुपया भी देख जाएगा आदमी। तो ये ध्यान रखिएगा, आप अपने कस्टमर को ये मैसेज दे दीजिए कि हम 19 तारीख तक इंतजार करेंगे, सब लिस्ट बना करके। आपसे लिस्ट नहीं मांगेंगे हम कि इन्हें देख लूंगा, हम आपको बता रहे हैं, हम आपसे लिस्ट नहीं मांगेंगे, हम अपने सिस्टम में चेक करेंगे। 19 तारीख की रात ये ध्यान रखिए कि जिनका जिनका 10 और 25% नहीं आया, वो सारे के सारे प्लॉट कैंसिल कर दिए जाएंगे। और अगर 19 तारीख में किसी ने चेक दी, उसकी चेक बाउंस हो गई,
तो उसको आरटीएस का मौका भी नहीं दिया जाएगा। ये भी ध्यान रखिएगा। बहुत से लोग होशियारी का है, चेक लगा देंगे, चेक लगाया, पता चला चेक बाउंस हो गया, अरे सर वो गलती से हो गया, ये हो गया, वो हो गया। कुछ नहीं। आप लोग जिस विद्यालय में टॉप करके निकले हैं ना, उसका कुलपति मेरे से ट्यूशन लेता है। तो सब छोड़ दीजिए कि चेक बना के दे देंगे, ये कर दें, वो कर दें, कुछ नहीं। सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ आरटीजीएस। तो 19 तारीख की संध्या तक आप लोग का पैसा आ गया तो ठीक, और नहीं आया तो वो सारा प्लॉट कैंसिल। बिल्कुल। क्योंकि अगर प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट और प्रोजेक्ट की खरीदारी कंपनी अपने पैसे से कर रही है और आप उसको तब खरीद रहे हैं, तो कंपनी अपने शर्तों बेचेगी। क्यों हम 5,000 कोई प्लॉट होल्ड कराएंगे? जो कंपनी की एलिजिबिलिटी आप उसे पूरा करिए, कंपनी अपना पूरा कर रही है। चलिए, ये हो गया आपका अगला अनाउंस। तीसरा अनाउंसमेंट, आप में से वो सारे लोग जो अपना टारगेट दुबई टूर का पूरा कर चुके हैं, 20 तारीख के बाद से उनका दुबई टूर स्टार्ट कर दिया जाएगा। ग्रुप वाइज मैक्सिमम नंबर जो बुलाए जाएंगे वो 20 लोग को बुलाए जाएंगे, ग्रुप वाइज मैक्सिमम। नहीं तो 10-10 लोगों का स्लॉट बनाया जाएगा। कैसे? मान लीजिए एक एग्जांपल, पहला दस्ता फ्लाई करता है 25 तारीख को, तो एक मिनट थोड़ा सा। आपके यहाँ 9 बजने वाले हैं, हमारे यहाँ 7:30 बज रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा जो है। चलिए, दुबई टूर की बात की, इसको ध्यान समझिएगा। मैं 10 लोग और मैक्सिमम 20 लोग का जत्था एक बार में बुलाऊंगा। उसका रीजन ये है कि मैं दुबई इस बार आप लोगों को बुलवा रहा हूं, जिन लोगों का, आपसे मैं मिलूंगा। आप दुबई घूमने नहीं आ रहे हैं। आप जब आएंगे तो आप मेरे साथ रहेंगे। आपके रहने का पर्सनल इंतजाम विला के अंदर किया जाएगा, और वहां पर आपके साथ बैठ करके जो बुलाने का मेन पर्पस है, आप में से जो लोग हमारे साथ पुराने हमारे साथी हैं, हमारे अपने एसोसिएट, अपने बच्चे हैं, उनसे उनकी सारी प्रॉब्लम, सारी दिक्कत, सारी परेशानी वो लेकर आने के लिए मैं कहूंगा। उनके साथ उनकी सारी चीजों को समझूंगा, पूरा का पूरा एक दिन के साथ मैं बिताऊंगा, और अगले दिन उनके सारी प्रॉब्लम का मैं उनको हल दे करके फिर तीसरे दिन को दुबई दर्शन कराऊंगा। यानी 2 दिन मेरे साथ वो हाउस अरेस्ट रहेंगे, घर के अंदर रहेंगे, और पूरा A to Z आपकी जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी आपकी लाइबिलिटीज हैं, जितनी भी आपकी चीजें, उनको देखना, समझना, उनकी जेन्युइनिटी, लीगैलिटी सब चेक करना, उसका रास्ता देना, आपसे बात करना पूरी तरीके से। तो इसलिए हम इसमें इकट्ठा लोगों को नहीं बुलाएंगे। अगर कोई ग्रुप वाइज हुआ तो मैक्सिमम 20 लोग, नहीं तो 10, 15, 12, 13, मिनिमम 10 लोगों को बुलाएंगे, ताकि आप लोग को मैं समय देकर 2 दिन पूरा टाइम यहां दूंगा और 2 दिन बाद यहां से भेजूंगा। दूसरा ग्रुप जिससे काम कर रहा है पांडे जी, आपका बम पांडे जी का, उनके लिए भी यही है मेरी तरफ से कि आपके ग्रुप में भी जितने अचीवर्स होंगे उनको मैं अलग अलग बुलाऊंगा। यानी आप ये मान चलिए, कोशिश करिए 10, 15 और 20 ऐसे रेशियो में। अच्छा, ये आए कैसे? मानिए 25 तारीख को पहला ग्रुप फ्लाई करता है, तो अगला ग्रुप फ्लाई करेगा 27 तारीख को। 25, 26 मैंने दिया, 27 को आप रुक रहे हैं, 28 को आपकी वापसी है, तो 27 को दूसरा ग्रुप आ जाएगा। 27, 28 को ग्रुप मेरे साथ रहेगा, 29 को तीसरा ग्रुप आ जाएगा। तो हर 2 दिन के बाद एक ग्रुप फ्लाई कर रहा होगा। यानी जब पहला ग्रुप जाने वाला होगा, दूसरा ग्रुप आ जाएगा। ऐसा नहीं कि बहुत लंबा गैप होगा। तो हफ्ते के अंदर आप मानिए कि 7 दिन हुए या 10 दिन में, तो बस 10 दिन के अंदर मैं 3 ग्रुपों से मिल चुका हूंगा।
और इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा ये होगा कि पर्सनल लेवल पर मैं आपकी बातों को सुन सकूंगा, वन टू वन बैठ सकूंगा, एक साथ बैठ सकूंगा, अलग अलग कोना कोना डॉट काम भी कर सकूंगा, आप कुछ चीजों को पर्सनल करना चाहें वो भी कर सकूंगा। तो सारे लोगों के लिए मेरा संदेश है कि भूमि पूजन हो जाने के तुरंत बाद आप लोगों का दुबई का टूर स्टार्ट करा दिया जाएगा। और दुबई टूर में आप लोगों का ऐसे चलेगा टूर, 10 15 20 लोगों का जत्था बनाया जाएगा। और आप लोग जब आएंगे तो 2 दिन आप लगातार मेरे साथ रहेंगे, तीसरा दिन आप घूमने जाएंगे, और चौथा दिन या तीसरे दिन लेट नाइट आपकी फ्लाइट वापसी की होगी। और जब यहां से जाएंगे आप, तो आप यकीन जानिए दूसरा जन्म लेके जाएंगे। ये मैं वादा करता हूं आपसे। जब आप यहां से जाएंगे तो आपके जीवन की उस सारी समस्याएं जिन्हें लेकर के आपका चेहरा लटका हुआ है पिछले 3 सालों से, 2 सालों से, 4 सालों से, ऐसा हो गया ऑटो मोड पे, यानी कुछ अच्छा भी हो रहा तो भी चेहरा लटका हुआ है, कोई खुशी तो भी लटका हुआ है, मतलब वो अपने आप इनबिल्ट हो गया है इससे एकदम से, कि कितना अच्छा भी क्यों ना सुन लो फिर भी लटका हुआ रहेगा। तो वो इतना परमानेंट आपका मैं खिला के यहां से भेजूंगा कि आप जब यहां से जाएंगे तो चेहरा लटकने वाली बात सुन के भी आप हंसेंगे, यकीन जानिए। क्योंकि हिंदुस्तान की धरती पर वो चमत्कार होने जा रहा है जिसके बारे में आज तक किसी ने सोचा नहीं था, जिसके बारे में आज तक किसी ने कल्पना नहीं किया था। लोग पैसा कमाने आते हैं, और जो पैसा कमाने आते हैं, ज्यादा पैसा मिल जाए तो भाग जाते हैं, और पैसा ना मिले तो भाग जाते हैं। कुछ ही लोग होते हैं जो काम करने आते हैं। जो काम करने वाले आते हैं वो धीरूभाई अंबानी जैसे होते हैं, बिरला जैसे होते हैं, टाटा जैसे होते हैं, कि कुछ भी हो जाए हालातों से लड़कर बाहर निकलते हैं। जिन्हें काम करना है वो काम में उतार चढ़ाव को पहचानते हैं, वो काम में फायदे नुकसान को जानते हैं। उनके बैलेंस शीट P&L होता है, प्रॉफिट एंड लॉस, कि नुकसान भी हो सकता है फायदा भी हो सकता है। लेकिन जो पैसा कमाने आते हैं, जो ऐसे प्लान कराने आते हैं, जो बखैर उनको पैसा मिल गया तो भाग जाएंगे, पैसा ना मिले तो भाग जाएंगे। यही दो चीज होगा। जब भी कोई आपसे कहे अब की बार तुमको 10 करोड़ कमाना है, तो पूछो तुम कितना कमाना चाहते हो, मुझसे ये बताओ। मेरी तो 10 करोड़, तुम्हारी कितनी ख्वाहिश है? मैं 10 करोड़ नहीं कमा पाया, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी तो मुझे कमाने दोगे कि भाग जाओगे लेकर के? तो साथियों, ये ध्यान रखिएगा, हिंदुस्तान की सरजमीन पर हम जो करने जा रहे हैं, जो लिखने जा रहे हैं, वो आज से पहले कभी हुआ नहीं, और आगे होगा कि नहीं अगर मुझे नहीं पता। मालिक ना करे ऐसी नौबत ही ना आए कि ऐसा कुछ हो, कि बड़ी पीड़ा होती है। लेकिन यकीन जानिए हम इतिहास लिखने जा रहे हैं। हम वो इतिहास लिखने जा रहे हैं जिसके बारे में लोगों ने कल्पना भी नहीं की थी। हम अपनी ही नहीं, आप सबके, आप हमारे परिवार से हैं, अब हो गए सबके सब हमारे परिवार से। इस सिस्टम में, इस संस्था में काम करने लोग हमारे पुराने शाइन परिवार से हों चाहे नए हों, जितने भी लोग हैं, कहीं से भी आए अगर इस सिस्टम में है, तो आपकी जिंदगी की तकलीफ और परेशानियां अगर पैसे को लेकर के है, अगर पिछले किसी काम को लेकर के है, उसे दूर करने के लिए मैं बैठा हूं। आइए, आ करके अपनी परेशानी को दूर करिए और जाइए काम करिए। आपके टैलेंट का मैं मोहताज हूं, आपके टैलेंट का मैं कायल हूं। आपका टैलेंट मुझे चाहिए, आपकी मेहनत मुझे चाहिए, आपका हुनर मुझे चाहिए। अगर आपका हुनर जिंदा रहा, आपका टैलेंट जिंदा रहा, आपकी मेहनत जिंदा रही, मैं बहुत पैसे बना लूंगा आपसे। और मुझे पैसा नहीं बनाना है, मुझे आपको बनाना है। मैंने बता रखा है कि मेरा सपना क्या है। 1,000 बंदे, 1,000 ऐसे बच्चे, 1,000 ऐसे बंदे जो मेरे जरिए जिंदगी में वो बन जाएं कि जब मैं रिटायरमेंट लूं तो मुझे सिर्फ 10,000 रुपए पेंशन दे वो हर महीने। बस यही मेरा सपना है, ये मेरा रिटर्न प्लान है। तो इस प्लान के जरिए अब तो दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है, जब तक सांस चल रही है हिला नहीं पाएगी। अब ना हिलने वाला हो ना कोई हिला पाएगी। लेकिन ये मान के चलिए कि हिंदुस्तान के मार्केट में एक भूचाल आने जा रहा है। एक इतना बड़ा भूचाल जलजला आने जा रहा है। क्या हो गया साहब, बहुत हंस रहे हो भाई, कुछ ज्यादा अच्छा शुक्ला बोल दिया क्या साहब हुसैन? अच्छा, इसका ध्यान कहीं और है। चलिए, खाली जूम मीटिंग में चेहरा दिखा रहा है, बात कहीं और कर रहा है। साहब हुसैन क्या बात, बड़ा खुश दिखाई दे रहे हो, बड़ा हंस रहे हो। चलो चलो, अभी अनम्यूट करते हैं, अभी अनम्यूट करते हैं। हाथ उठा, कहीं और बतिया रहे हो किसी से? तो शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन। प्लान आपने देख ही लिया, मैंने आपको 19 तारीख का भूमि पूजन बता दिया, साथ ही साथ आपको दुबई टूर बता दिया मैंने। और दुबई टूर आने के बाद आपकी वो परेशानी, वो तकलीफ किसी लालच में, किसी उसमें नहीं, एक जिम्मेदारी के तहत मैं पूरी करूंगा, ताकि आप जब यहां से जाएं
तो आप कम से कम अपने उन परेशानियों से दूर रहें, उन परेशानियों से निजात पा लें जिनकी वजह से आप जैसा टैलेंट वो खराब हो रहा है, खत्म हो रहा है। तो मैं अब अनम्यूट करूंगा आप में से उन लोगों को जिनका हाथ डिजिटली उठा हुआ है। पहले मैं उनको अनम्यूट करूंगा, अच्छा, जिन लोगों ने, जिनको मैं पहचान रहा हूं। फिर मैं उनको अनम्यूट करूंगा जिनको उनके अपलाइन, उनके सीनियर रेकमेंड करेंगे। चलो पहले साहबुद्दीन को देखें, कहा इतना मजा ले रहे थे। साहब हुसैन, अनम्यूट करो साहब। हाँ बोलो। अपना माइक, अपना वो बंद करो, कैमरा बंद करो, आवाज तब आएगी। वालेकुम। साहब आवाज कम आ रही तुम्हारी। अब आवाज आ रही है सर? अब आ रही, अब आ रही, हाँ बोलिए। क्या है सर? बस सर, एक आपसे एक रिक्वेस्ट था सर, हम्म। कि सर आप जो बोल रहे हैं कि 2 दिन के लिए आपसे मिलना होगा सर, के लिए सर। हम्म। सर, केवल मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सर 6 दिन के लिए कम से कम 6 रोज की आपको टाइम किया जाए। केवल हम लोग घूमने के लिए नहीं आ रहे हैं सर, आपसे बस थोड़ा सा बहुत सीखना है सर। 6 रोज का समय चाहिए हमको, समय। साहब तुम सुनो सुनो, तुम बंद करो माइक, वहां से बंद करो, मैं तुमको फोन कर रहा हूँ। तुम फोन पे बोलो, मुझे आवाज तुम्हारी कट रही है। जी माइक सर। बंद करो। कॉ- कॉल रिसीव करो, मेरी कॉल जा रही है। बताओ। वालेकुम सलाम, हाँ बताओ क्या कह रहे हो। सर ये कह रहा था सर कि आपसे रिक्वेस्ट था कि आप बोले सर कि 2 तरीके से आप लोग आइएगा, 2 दिन इसको दिखाना था। हम्म। हम लोग दुनिया के लिए नहीं आ रहे था। 6 दिन चाहिए तुमको दुबई में। जी सर, आपसे केवल मिलना है और आपसे बहुत चीज सीखना है सर। तेल का कुआं खरीदना है क्या यहाँ पर। जी सर। तेल का कुआं खरीदना है क्या यहाँ पर। नहीं सर, तेल का कुआं नहीं खरीदना है, केवल आपसे थोड़ा सा आपका अच्छा। जो आवाज सुनते हैं ना सर, हम लोग कौन सा सर इंस्पायर होता है सर। और इस साल तो वहाँ पे फोन किया था, और एक थोड़ा सा हम लोग आवाज नहीं कर रहा हो जाता है। चलो हो गया, हो गया, हो गया। 6 दिन रुकना है ना, 6 दिन रुकना है ना। चलो 7 दिन किया, 7 दिन किया, डन। एक चीज और बताना है सर कि हम लोग दुबई घूमने के लिए नहीं आए हैं हम समझ गए, हम समझ गए, घूमने नहीं यार, हम समझ गए, समझ गए। 7 दिन किया, डन, मंजूर। सर। टारगेट बढ़ा लो, टारगेट बढ़ा लो, चलो। आगे तो सर जो बोलिएगा वो हम लोग तैयार हैं सर। हाँ तो ठीक है, चलो। अब तुम्हारे तुम्हारे सुपर तुम्हारे सुपर सीनियर से बतियाएंगे, उनको टारगेट बढ़ा के देते। 6 दिन, तुम 7 दिन ले लो बाबू, 8 दिन ले लो, किया, चलो डन। चलो कोई बात नहीं, परेशान ना हो, बुलाएंगे, रखे रहोगे यार, साथ में रहोगे, चिंता। ये बात सर, उसके बाद हम लोग नहीं नहीं, ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम बुलाएंगे और 6 दिन तुम्हें रोकेंगे, चलो वादा है। टारगेट खल्ली वल्ली भूल जाओ, टारगेट हम बुलाएंगे तुम्हें, चलो। ठीक है, और कुछ। जो भी है सर, हम लोग यही था सर, हम लोग घूमने बढ़िया बढ़िया से 19 तारीख का प्रोग्राम कराओ, 19 प्रोग्राम बढ़िया से कराओ, 19 फंक्शन बढ़िया से कराओ। डन, चलो, तथास्तु, डन हो गया। ठीक है, चलो खुश रहो। रामेश्वर जी, मैं आपसे बात करके आपको टारगेट दूंगा। साहब 6 दिन रुकना चाहते हैं। चलिए, अगला। सामी को करता हूं, सामी हसन। अनम्यूट करो सामी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम, हाँ बताओ। खैरियत से हैं? हाँ जी। अल्लाह का शुक्र, तुम बताओ कैसे हो।
बस सर, आप आपकी आवाज़ सुन लेता हूँ, बहुत अच्छा हो जाता हूँ मैं। इस पर मैं टैक्स लगा दूंगा। कई लोग ये बात बोल चुके हैं आवाज को लेकर के। आगे आगे मैं टैक्स लगाने वाला हूं इस पर। चलो और बताओ क्या हाल मैं चाल पे करूंगा सर। है। ये करोगे। और बताओ। सब अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। सर एक चीज़ पूछनी थी, वो जो अपना ट्रेडिंग हम्म। होगा ना, हम्म। जैसे मान लीजिए मेरी 4-5 आईडी हैं सेम नेम से, हम्म। तो क्या मैं कॉपी हम्म। ट्रेड कर सकता हूँ सब एक साथ? बिल्कुल कॉपी ट्रेड कर सकते हो। ओके सर, एक जल चीज़ ही हो गई। जी। जल्दी आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। आप बिल्कुल जी कॉपी जी। ट्रेड कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। और एक सर, और एक कुछ। चीज़ और भी है। जी जी। बोलो और। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ सर, जिन लोगों ने क्वालिफाई किया है ना, तो हम्म। उनको मैंने क्या बोलते हैं, बिजनेस के लिए बोला। तो उनके सामने एक चीज आ रही है पे आउट को लेकर के। अपनी क्लोजिंग जो हुई थी वो अभी तक उन तक पहुंचा नहीं। वो बार बार मेरे क्यों से नहीं बोलते पहुंचा? हैं ये पे आउट बात। नहीं पहुंचा, क्लोजिंग नहीं पहुंची? नहीं नहीं, पे आउट नहीं पहुंचा उनको। तो पे आउट रिक्वेस्ट डाला है? हाँ डाले, क्लोजिंग तो उसमें शो कर कब रहा है डाला लेकिन नहीं, कुछ। कब डाला रिक्वेस्ट, कब डाला रिक्वेस्ट, कब डाला? सर रिक्वेस्ट क्या, डिटेल सारी भर दी ना उन लोगों ने। जो पूछू उसका जवाब दो, सवाल जो उठाया है ना, क्योंकि तुम्हारी टीम का, तुम्हारे मतलब ओवरऑल टीम का मैंने आज फॉलो खुद लिया है। और अभी मीटिंग के बाद मैसेज डालने वाला था आपके ग्रुप के ऊपर। अच्छा। आपने केवाईसी मेंटेन करी है। वो केवाईसी जी जी। नहीं, अभी मैंने बोला जब मीटिंग स्टार्ट हुई ना, रिक्वेस्ट आपको डालनी पड़ेगी अभी शुरू में 2-3 पे आउट। क्यों? क्योंकि अगर केवाईसी मेंटेन नहीं रही और ऑटो मोड पे आउट हुआ, तो जिसका पे जी आउट जी। नहीं जा पाएगा उसका रुक जाएगा। ओ। इसलिए अभी मैनुअल किया गया है कि आप जाकर वहां रिक्वेस्ट डालें कि आपका हो गया। तो केवाईसी मेंटेन होगी तभी रिक्वेस्ट आएगी। और रिक्वेस्ट आते ही पे आउट आपका चला जाएगा। कोई बंदा जिसकी केवाईसी मेंटेन रिक्वेस्ट डाला होगा, सवाल नहीं पैदा उसका पे आउट ना गया हो। ठीक है सर, मैंने ये चीज चेक नहीं किया सर, देखा नहीं मैंने, सॉरी इसके लिए। अभी मैंने मैसेज नहीं डाला है, आज पहली बार गया पे आउट, पहला पे आउट ट्रांसफर हुआ है। अच्छा अच्छा। ठीक है। तभी टेस्टिंग ठीक है थी, सर। कर ली गई, हो गया। जी जी। तो अभी मैं मीटिंग के बाद ग्रुप पे मैसेज डालने वाला था कि आप सब लोग जिनके पे आउट पैकेज रिलीज हुए हैं, वो अपनी केवाईसी मेंटेन करके रिक्वेस्ट डाल दीजिए ताकि आपका पे आउट आपको मिल जाए। ओके सर। मैंने स्पेशली स्पेशली मैंने इवन मैंने तुम्हारे ध्यान रखते हुए ये बात कही भी थी कि उसके नीचे भी 3-4 क्वालिफायर हुए हैं, वो उससे पूछेंगे पे आउट के लिए, तो फटाफट जो है कोई सवाल आए। अभी उसने काम स्टार्ट किया है, तो मेरे दिमाग में तुम्हारा ख्याल, खासकर तुम्हारा ख्याल था। हाँ, सर ठीक है। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलो कोई बात नहीं। और और नहीं, मेहनत किया ना तुमने, जबान पूरी की ना इसलिए। जी जी और सर। आगे बोलो। सर तीसरी चीज ये है, जो 300 लोगों की जो टीम है बनाने के बाद वो अपनी साइट हम यहाँ पर ले सकते हैं, उसकी कोई कंडीशन है क्या सर? क्या कंडीशन होनी चाहिए बताओ? नहीं मतलब जैसे 300 बंदे ही सिर्फ चाहिए या और भी कुछ इसके अलावा भी है? 300 बंदे, 200 चाहिए अर्थ के, 100 चाहिए होंगे मार्स से। ला पाओगे? हाँ, मतलब सर। 300 बंदे ही चाहिए, और क्या है उसके अंदर कंडीशन का? और कोई कंडीशन नहीं है। ठीक 300 है ठीक है बंदे ही सर। चाहिए होंगे। ठीक है। कहाँ एंड लाना है सर साइट मुझे, बताओ? मैं अपने सिटी के अंदर मतलब जो सिटी के आसपास ये बहुत सारी जमीनें पड़ी हुई हैं, काफी डेवलप भी है ये। तो मैं लोगों को हरदोई में? दिखाना चाहता हूँ जो, हाँ सर हरदोई में जो मेरा खोया हुआ है वो मैं इसके जरिए से लाना चाहता हूँ सर। अच्छा, सम्मान वापस लाना चाहते हो? हाँ सर। चलो ठीक, आ जाएगा, बेफिक्र रहो। इंशाल्लाह जरूर सर, बस आप साथ रहिएगा, इंशाल्लाह। मुझे पूरी उम्मीद है बिल्कुल आएगा। बेफिक्र रहो, बेफिक्र रहो, सबका सम्मान वापस लौटेगा, इससे तुम्हारे सबका लौटेगा वापस। बेफिक्र रहो। आग को अपने दिल में जिंदा रखो, और ये सम्मान सबका है, वापस आएगा, बेफिक्र रहो। ठीक है। इंशाल्लाह जरूर आएगा सर, बिल्कुल आएगा। बिल्कुल। चलो म्यूट कर लो। ओके सर, थैंक यू सर। चलो खुश रहो। मंजीत सिंह। मंजीत अनम्यूट करो बेटा। मंजीत। चलिए, मंजीत लगता आवाज नहीं आ रही। मोहन। हेलो। हेलो। जी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मंजीत पंजाब वाले हैं क्या? हाँ जी सर, बिल्कुल जी। अच्छा अच्छा अच्छा, वही मैंने बोला कि मैं तो और दूसरा। चलिए खैर, लकली आपका होगा। और बताए मंजीत, कैसे हैं आप? जी सर, बहुत बढ़िया सर।
आप सुनाइए सर। बस बस फर्स्ट क्लास, बढ़िया, मेरी ठीक ठाक। एक रिक्वेस्ट थी कि, मतलब हम्म। जैसे पंजाब में अभी कोई साइट नहीं, कोई चीज नहीं है, तो अगर ट्रेडिंग का सेटअप थोड़ा अर्ली शुरू हो जाए तो मेरे लिए थोड़ा काम करना और इजी हो जाएगा। कल मीटिंग कर लेना, कल हमसे बात कर बता देते, स्टार्ट करा देते आपको 2 दिन में, अपने सारा सेटअप तैयार अपने पास में। ठीक है बस सर, हम ठीक एक है। ट्रेनिंग और बिजी थे इसलिए थोड़ा नहीं, सेटअप तैयार पूरे जो है। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू सो चलिए। मच सर। चलिए। ओके, थैंक यू। ऑल द बेस्ट। म्यूट कर ले अपने आप को। मोहन। सर नमस्ते। नमस्ते, खुश हो हम। सर वो जो सुबह वाली जो कंफ्यूजन थी उसको पूछना था। कौन सी? कंफ्यूजन ये था कि जैसे कि प्लॉट का जो आया है सिस्टम, जो हम लोगों ने किसी का पेमेंट अगर 1.5 लाख उठाते हैं तो हम्म। वो 1.5 लाख का होगा क्या? पैकेज लेंगे तो प्लॉट पे कितना शो करेगा, कैसे होगा? आप, जैसे एक प्लॉट है आपका, हाँ आपने एक प्लॉट बेचा। हाँ इसको ऐसे समझो, आपने एक प्लॉट बेचा, वो पैसा प्लॉट का है। हाँ। अब यहां पर आप उस प्लॉट से 50,000 या 25,000 या 10,000, चाहे जितने से, एक आईडी आप टॉपअप कर लिए। रेस्ट अमाउंट उस प्लॉट का उसी आईडी पर आपकी जाए टॉपअप हो जाएगा। उस पैसे को जिससे आप एक प्लॉट की रिसिटिंग कराएंगे, उसको 3 जगह ट्रांसफर नहीं कर सकते आप। समझे? अच्छा, इसको पहले समझो। आप उस पर और टॉपअप कर रहे हैं जिससे आपका 1.5 लाख का रिसिट हो जाए, ओके। और आपको 1.5 लाख पर वो मिलेगा। आईडी एक ही टॉपअप होगी। आप अगर 50 50 50 की 3 आईडी कर लेंगे तो 3 की 3 रसीद होंगी, 3 अलग प्लॉट की होंगी। वो हम्म। आईडी प्लॉट के साथ मैच नहीं करेगी। नहीं, ओके, ये मेरा ध्यान कंफ्यूजन ये था कि जैसे पैकेज मैंने 50,000 से एक्टिव कर लिया, बाकी एक रखें। लाख जो होगा वो क्या होगा? वो टॉपअप होगा किस बेस में? ज्यादा हमको टॉपअप कमीशन होगा। टॉपअप होगा टॉपअप उसी टॉपअप 50 पे? होगा। मतलब हमें उसी 1.5 लाख 50 पे पे कमीशन, टॉपअप। 1.5 पे ही कमीशन डेढ़ आएगी? पे। हाँ, 1.5 पे कमीशन आएगा, 1.5 पे कमीशन आएगा। क्योंकि वो यही सर पहले भी था उन्होंने क्या सिस्टम। कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया, कहा है कि 1 लाख का आपको वो वॉलेट मिलेगा रियल एस्टेट का, जिसपे कोई कमीशन बननी नहीं है। नहीं नहीं नहीं, वही ऐसा नहीं है। कंफ्यूजन हो गया था, मैं एक वही लाख समझा। हम बताए नहीं, हम बताते क्या हुआ है, हम बताए क्या है। 50,000 रुपए से आपका टॉपअप हुआ आईडी, उसे कमीशन मिल गया। ओके। फिर ये 50,000 रुपए आपको मिलेगा रियल एस्टेट के वैलेट में। अच्छा। ध्यान समझिए, हाँ, यहां ये टेक्निकली तो मिलेगा, समझना हाँ आपको। ये तो मिलेगा रियल एस्टेट में, ये तो ये क्लियर है। जब, अब मान लो, अब यहाँ क्या, अब यहाँ कहानी क्या है, पहले समझो कहानी क्या है। ये तो आप बात तब करें जब आप प्लॉट बुक कर रहे हैं। हाँ। कुछ लोग आईडी टॉपअप करेंगे और कहेंगे हमने आईडी टॉपअप करी, प्लॉट नहीं बुक कर रहे हैं। उनके रियल एस्टेट वैलेट में उनका पैसा वो पड़ा हुआ है। अब वो क्या करेगा, कल को उसे प्लॉट कल बेचा और उसने इस पैसे से उस प्लॉट को बुक किया। तो जब इस पैसे से प्लॉट बुक करेगा तो इससे उसको कमीशन नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका कमीशन पहले बढ़ चुका है। ये तो क्लियर है, ये मुझे क्लियर है। राइट। अब सुनो, अब आगे हम्म, सुनो। अब अगर बंदा ये कहता है 1.5 लाख का प्लॉट है, हम्म, 50,000 तुमने पहले लगा रखा था, अपनी हम्म, आईडी टॉपअप किया था। यहां 2 रास्ते हैं। एक हाँ, रास्ता है कि आप उस 50,000 की आईडी पे 1.5 लाख का प्लॉट खरीद लिए। हम्म, ठीक है। 1.5 लाख का कमीशन आपको मिल गया। 50, यानी अब उसकी वैल्यू कितनी, 2 लाख की हो गई। हम्म, 50,000 रियल एस्टेट वैलेट में है। हम्म, आपने अपना पैसा विड्रॉ नहीं किया है। क्यों? हम्म, क्योंकि आपका पैसा आप ले जाना चाहते हैं पैसिव वैलेट में। ध्यान समझिएगा। जी लेकिन अगर आपने उस 50,000 से रियल एस्टेट बुक कर लिया, तो अब कंपनी कितना पे करेंगे आप? सिर्फ 1 लाख। जी। कस्टमर ने आपको 1.5 दिया हुआ है, क्यों? 50 ठीक। आपका है। हम्म, आपने से प्लॉट बुक किया, तो कमीशन आपको पहले मिल चुका है। हम्म, अगला पेमेंट प्लॉट पे सिर्फ 1 लाख बचा रह गया। तो आप सिर्फ 1 लाख दे रहे हो, 50,000 अपनी जेब में रख लिया आपने। अब ओके। आप पैसिव में नहीं जा पाएंगे। ठीक। क्लियर हुआ? अब वो तो क्लियर है, वो सारी चीजें क्लियर। कंफ्यूजन बस यही था कि जो बाकी 1 लाख है वो हमको टॉपअप होगा तो उसमें हमको 1.5 लाख पे ही कमीशन आएगी। नहीं, आपने पूरा जितने का टॉपअप होगा, हाँ। जैसे 1.5 लाख है, 1.5 लाख पे कमीशन आएगा आपका। ओके। ये लेके ठीक चलिए। है। अब ठीक है। नेक्स्ट जो ईएमआई आएगी तो वैसे ही टॉपअप उस होगा, पर जस्ट लाइक। बिल्कुल वैसे टॉपअप होगा, उस पर कमीशन आपको वैसे तो मिलेगा। ये टॉपअप वाला जो सिस्टम है वो खुद से करना होगा कि कंपनी करके देगी? अभी कंपनी करके देगी, बाद में आपको दे दिया खुद से करने के लिए। अच्छा। ओके, ठीक है। क्लियर अभी से क्लियर। क्या होगा, कंपनी अप्रूवल सिस्टम पे रखेगी इसको। अभी ओके। इसकी ट्रेनिंग हम लोग कराएंगे, कल से ट्रेनिंग लगातार चालू करा देंगे। अब आपका वो भी आ गया नहीं, ना, फूल मैंने वाला भी आ गया है। प्लॉट वगैरह तो मैंने यहाँ से बुक कर दिया, फील वगैरह कर दी है। जो रियल एस्टेट का फंड था वो भी मैंने ट्रांसफर किया है।
अभी अप्रूव नहीं हुआ है, ट्रांसफर कर दिया, ये सारी चीजें। बस कंफ्यूजन यही था कि 50,000 किसी प्लॉट पे हमने पैकेज से बुक कर दिया, प्लॉट पे ट्रांसफर कर दिया, फिर 10,000 जो है मैं वो टॉपअप करूंगा कि क्या करूंगा, मेरे ये नहीं समझ में आ रहा था 60,000 पूरा करने के लिए, या 1.5 लाख का जिस किसी का आया हुआ है उसका कैसे किया जाए। ऐसा सिर्फ ये करता हो हूं ना, गया। देखो बताते हैं। हाँ। ऐसा करते हैं, हम्म। एक टेक्निकल ट्रेनिंग रखते हैं जिसमें मैं भी बैठूंगा। यस। एडमिन टीम आपको ट्रेनिंग देगी, सवाल जवाब मैं दूंगा। आप रहेंगे ज्यादा बेस्ट है। वो जो इतना कंफ्यूजन कर दिया हम लोग, हम पांडे जी बाकी सारे टीम वाले इतना कंफ्यूज हो गए कि कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। क्योंकि मेरे यहाँ तो सारा चलो कोई रियल बात। एस्टेट पे जा रहा है ना, वो पुराना तो रियल एस्टेट पे, जो नया है वो भी नहीं यूज कर पाए अभी हम लोग। चलो कोई नहीं, कल मैं करवाता हूँ आप लोग के दिन में। ओके सर, कल थैंक यू। समस्या समाधान कराता हूँ आप लोग का, ठीक है। ओके। ठीक। चलो, थैंक म्यूट यू। करो। हाँ गीतिका, अनम्यूट करिए। गुड इवनिंग सर, कैसे हैं आप? गुड गुड इवनिंग, बढ़िया बढ़िया, सुनाइए। हाँ। सर 19 तारीख से जो प्लॉट का प्राइस इंक्रीज हो रहा है वो सभी प्लॉटों पे है, सभी साइटों पे है या सिर्फ एकमा वाले पे है? सिर्फ एक माह, सिर्फ एक माह। रेट नहीं इंक्रीज हो रहा है। सॉरी, रेट नहीं इंक्रीज हो रहा है। एकमा में हम्म। हुआ क्या है कि एकमा लॉन्च हुआ है 200 पर, और अब उसकी कीमत हो गई 350 300 के आसपास। तो जो 200 वाले जो लोग हैं जिन्होंने 10,000 उससे किया हुआ है, तो उनका ऑलरेडी 200 चल रहा है ना उनका। अब अगर वो पेमेंट नहीं करते हैं, प्लॉट कैंसिल होगा, तो उनका नए रेट, मतलब जो चल रहा है इस समय, उस रेट पे बुक होगा। ये ओ। कहानी। उन्होंने पहले पुराने रेट पे बुक किया हुआ है। और अभी सर कोई नया कस्टमर अगर बुक करता है तो वो उसको 300 रुपये प्राइस लगेगा? हाँ, जो रेट है उस रेट पे, जो रेट। ये पुराने लोगों ने जिन्होंने 200 पे बुक करके रखा हुआ, होल्ड कर रखा हुआ है, या नए रेट पे जिन्होंने प्राइम लोकेशन होल्ड कर रखा हुआ है, उनके लिए कि प्लॉट अगर कैंसिल होगा, तो उसको अगर किसी और ने ले लिया, तो प्लॉट भी उनको नहीं मिल पाएगा, और रेट अगर बढ़ गया तो नया रेट देना पड़ेगा उनको। ठीक है। तो सर एक थोड़ा कंफ्यूजन था आईडी को लेके, कि जैसे मान लीजिए किसी ने 25,000 का आईडी लगाया, उसको 25,000 रुपये MT5 यानी ट्रेडिंग अकाउंट में भी मिल गया और 25,000 रुपये प्लॉट रिडीम में भी मिल गया। तो अगर हम्म। ये ट्रेडिंग में उसने पूरा का पूरा पैसा लॉस कर दिया, तो क्या वो प्लॉट वाला जो पैसा बचा है वो प्लॉट बुकिंग में यूज हो सकता है या नहीं? बिल्कुल 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 बिल्कुल। ओके अगर सर। उसने ट्रेडिंग का पूरा पैसा लूज कर दिया, तो भी प्लॉट बुकिंग कर सकता है। ओके सर, थैंक यू। चलो खुश हो। साधना, बोलो कहाँ है विजय? साथी में है ना? जी। खुश रहो, दोनों एक साथ बात करो, अलग कैमरा। हाँ बोलो। किससे बात करना है तुम्हें, विजय? किसको बात करना है? जी हाँ नमस्ते बतो, सर। बोलो हीरो। खुश रहो। हाँ, सर वही हमने मीटिंग का ज्वाइन नहीं की थी। आज पहली बार आया ना मीटिंग में? जी सर। हम्म। काफी चीजें सर हमने समझ ली हैं, बाकी साइड मैंने बाराबंकी वाली मैंने देख ली थी जाके। हम्म। जी सर। बाकी कुछ चीजें थी तो अपने भाई से मैंने पूछा था। हाथ क्या उठाया, सवाल क्या है? सवाल सर आपने अब तक वो बताया कि हम खुद ही भूल गए सर, सवाल क्या था? किसके साथ काम कर रहे हो? अभी सर मैं किसी के साथ नहीं, सिर्फ आपका वेट कर रहा था सर, मैसेज का। तुमको अभिनव ने अप्रोच किया है ना? हाँ नहीं, वो तो पास में तो आते जाते रहते हैं, तो बातचीत होती रहती है सर। अच्छा, बाकी तुम्हारे अभी नीचे किसी बंदे ने अगर ये कह दिया कल मेरे से कि वो तो पास में आते हैं, तो मैं उसको भी कहीं और लगा दूंगा, फिर समझ लेना। कल को जैसे भी तुम, मैं देखो, ऐसा बात करो ना करो, हमें खबर सब जी रहती है कौन किससे बात कर रहा है। कल तुम्हारे नीचे किसी बंदे मुझे कह दिया, अरे सर वो तो विजय रस्तोगी आते जाते थे, मिल जाते पास में, तो क्या उनको तुम्हारे से हटा दूं मैं? नहीं नहीं, ताकत हटाने बन के वाले काम इसको। करो बेटा, मुझे ताकत बन के काम करो ना। सब लोग आपस साथ में, तकलीफों के साथ में देखा है आप लोगों ने, दुख दर्द साथ में देखा आप लोगों ने, एक उससे रहे, तो एक ताकत बन के काम करो, ठीक है। नहीं, मैं साथ में तो हूँ, ऐसा नहीं सर कि मैं साथ में नहीं हूँ, बस ये था कि सर आपके मैसेज का मतलब मुझे इंतजार था कि मतलब सर कैसे क्या करना है आगे। चलो, हो गया ना कुछ बात? चीजें थी। हाँ हो गई, बाकी सर एक बार अगर टाइम हो तो सर कॉल कर दीजिएगा सर, टाइम तो। चलो कर लेंगे कॉल। और बताओ, जी सर। और कुछ करना है बात?
नहीं सर, बस बात कर लीजिएगा सर एक बार। चलो ठीक ठीक, बात कर ली, चलो म्यूट करो अपने आप का। ठीक है, चलो खुश रहो। नमस्ते। नमस्ते। सतीश, अनम्यूट करो। सर नमस्ते। खुश रहो खुश रहो, नमस्ते। हाँ। सर कह रहा था कि जो गिव अप एंड अडॉप्ट प्लान है, उस हम्म। प्लान में जो कस्टमर को जो चेक मिलेगा कंपनी की तरफ से, वो चेक और हम्म। जो कस्टमर को देना है चेक, वो एट देन एंड देयर रजिस्ट्री के टाइम में मिल जाएगा या देन लेन हो जाएगा या फिर उसमें समय लगेगा? हाँ हाँ, दोनों दो उसी टाइम मिल जाएगा, देर एंड देयर हो जाएगा। सर जैसे पहले हम लोगों को प्रिंटर चेक मिलता था वैसे मिलेंगे या फिर वो मतलब पेन वाले चेक होंगे? अगर पेन वाली मिली तो प्रिंट करा लेना यार, 3-4 रुपए नहीं नहीं, खर्चा मतलब होगा, सर दे वो दिया एक मतलब जाए। एक फॉर्मेट अच्छा लगता है, मतलब उसलिए सर, क्योंकि कंपनी सिस्टम हाँ, भी थोड़ा सा मतलब। उसका उसका जी सर। उसका पूरा सॉफ्टवेयर होता है, सब कुछ होता है। अगर अभी इमीडिएट तुम्हारा कोई होगा तो तुरंत तो नहीं हो पाएगा, लेकिन 1 महीने के बाद अगर होगा तो वो प्रिंटेड ही मिलेगा। ठीक है ना। और सर ये ठीक है। कस्टमर को गिव अप एंड अडाउट में भी 1 महीने का टाइम मिलेगा ना भरने के लिए, मतलब जो प्लॉट बुकिंग के हाँ बाद 1 महीने में वो हाँ पेमेंट कर पाएगा, हाँ, है ना? 1 महीने, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 1 महीने और टाइम या तो मिलेगा। सर अगर रजिस्ट्री में लेट होगा, तो मान लेते हैं कि 1 महीने से कंपनी की तरफ से डिले हुआ, तो उसमें भी और भी समय मिल सकता है या फिर 1 महीने में देना होगा उसको? देना रहेगा 1 महीने में। एक अच्छा। महीने में देना ठीक रहेगा, है ना रजिस्ट्री सर। में लेट नहीं होगा। और कोई टेक्निकल वजह जी होगी ठीक है तो सर। अलग बात होगी। ठीक है, देना ठीक है सर। रहेगा उसे। अच्छा, इसलिए दूसरी क्योंकि चीज सर कंपनी कि खुद ये जो जमीन खरीदने, जैसे कंपनी सर। जमीन खरीदने इंतजाम खुद कर रही है। बोलो क्या बोल रहे हो। ठीक है सर। सर ये जो हम लोगों ने जो पहले रिवॉर्ड देखा है सर, बड़े छोटे छोटे अमाउंट पे ऐसे अच्छे अच्छे रिवॉर्ड आते थे, तो क्या सर वो रिवॉर्ड अभी हम लोगों को 1 जून से या जब से सर दिखने को मिलेगा सर, या फिर अभी रिवॉर्ड का कोई प्लान नहीं है? अगर तुम भी वही हो, अगर हम भी वही हैं, अगर सिस्टम भी वही, तो रिवार्ड वही आएगा। काहे चिंता कर रहे हो, पहले तुम वो बन के दिखाओ, हम अपने आप वो बन जाएंगे। समझ गए। सर मैंने तो पहले सर तुम लेने शुरुआत वाला की है बन आपके जाओ। ना, आपने कहा तो सर बस मैं आ रहा हूँ मिलने के लिए। जी जी हाँ तो सर। बस पहले तुम लेने वाला बन जाओ, देने वाला बैठा है। बस। समझ गए। चिंता ना करो, बस आएगा, सर बिल्कुल पहुंचते आएगा। हैं, बाकी बातें आपसे मिल के करेंगे सर। हाँ चलो मिल के बहुत करेंगे बढ़िया सर बहुत बाकी। बढ़िया। चलो थैंक यू म्यूट करो। थैंक यू सर। खुश रहो। संदीप जी, अगर मैं वो नहीं कर रहा हूँ तो शायद आप प्रतापगढ़ वाले ना, अनम्यूट कर रहा हूँ आपको, अनम्यूट करिए। प्रणाम सर। खुश रहिए। उपाध्याय जी ना, संदीप, प्रतापगढ़ वाले। संदीप मिश्रा सर, हाँ सर। मिश्रा मिश्रा मिश्रा, सॉरी। जी सर। प्रतापगढ़। जी सर। क्या हाल है। सब बढ़िया है सर, आपकी दुआ है सर। बस देख लीजिए, हम अपने लोगों को भूलते नहीं, आधा चेहरा दिख रहा है खाली, तब भी पहचान लिया हमने। नहीं नहीं सर, अभी ड्यूटी से आया सर इलाहाबाद से। हम ये नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं आधा चेहरा दिखाता है तब भी हम पहचान लिए। नहीं ये नहीं, संदीप मिश्रा जी और। ये सर मैंने जब कंपनी बहुत पहले शुरू किया, मतलब ज्वाइन किया था, तब से मुझे इसी हम्म। प्राउड है कि आप कोई बात पुरानी जैसे लोगों से करते हैं, तो कब कहाँ बात हुई थी, इतना मेमोरी बहुत स्ट्रांग है सर, इसीलिए इतनी बड़ी कंपनी का साम्राज्य आपने खड़ा किया है सर। हम्म। चलिए। आपने ओझा जी का भी रेफरेंस एक बार दिया था ना, मुझे बोला था आपने कि रा, आपके रा, रिश्तेदार रा, हैं। रा, रा, राधाकांत ओझा सर। हाँ, ओझा उन्हीं जी के का कार्यालय में हम समझ। काम करते हैं सर, डायरेक्टर उन्हीं कॉलेज के हैं सर। हाँ, तो हमारे वकील भी रहे थे ना, वो किया था हमको। हाँ, चलिए खैर, कोई बात नहीं। और जी बताइए, सर। और सब कैसे बढ़िया है आज सर। यहाँ, किसने लिंक दिया। एक समी भाई हैं हरदोई के, उन्होंने लिंक हमको दिया था, और मैं एक ज्वाइन नहीं, करने के अकेले लिए। हैं। वो अकेले एक समी भाई हैं। वो जी। ग्रुप से नंबर निकालते हैं और उसका मैसेज लोगों को कर देते हैं। हाँ बताइए। समी भाई ने दिया था, और उनसे मैं बहुत प्रेरित हुआ, तो मैंने कहा कि हम काम करना चाहते हैं, क्योंकि पहले भी मैंने काम किया है, तो कंपनी ज्वाइन करना चाहते हैं। और हमारा आज तक कभी ये रहा है कि आप पर प्राउड है बस, कि आप आएंगे हमारी समस्याएं, क्योंकि मैंने आपसे सब कुछ शेयर किया है सर। और बहुत धन्यवाद। कम समय में फेस वैल्यू, मतलब अपने से नहीं कहना चाहिए, फेस वैल्यू मेरी बहुत तगड़ी प्रतापगढ़ में अपनी निजी थी, है। बस वही थोड़ी सी मैंने अपनी समस्या सर से भी, आपसे भी शेयर किया था, भाई से भी शेयर किया था। और बाकी कंपनी ज्वाइन करके और काफी आगे तक ले जाने का, प्रमोट करने का मेरा अभी 1 महीने के अंदर है। जून तक मैं काफी अच्छा प्रमोशन चाहता हूँ कि इसको कर जाऊं। नहीं नहीं मिश्रा जी, और आप कर जो लोगे, आपकी मुझे जितनी मालूम है। योजनाएं हैं उसमें सर, हमको नहीं लगता है कि मेरे लिए 1 महीने 15 दिन के अंदर सब सारी लिमिट क्रॉस कर सकते हैं सर।
फेस वैल्यू की। मुझे पता है भाई, तभी मैं बताया, मुझे पता है अच्छे से आप कर लोगे, और आप हमारी हर आवाज पर हर वक्त हर उस पर खड़े रहे हो। तभी तो मैंने जी आपको इतने से पहचाना, आधा चेयर तभी मैंने पहचाना, हमने कहा ये मिश्रा जी कहाँ दिखाई दे रहे हैं, एक बार जी बात सर करता जी हूँ। तो चलिए खैर, आप करिए समी के साथ। समी अच्छा मेहनती लड़का है, और जी। बहुत ही मेहनत करके जो है वो आज इस मकाम पे पहुंचा है, और आपको वो कर मैं ले रहा है, सर तो बिल्कुल आप। मिलने की मेरी इच्छा है कि आप तक पहुंचूं, और बस मैंने अब मीटिंग में कहना अच्छा नहीं है, मैंने आपसे पर्सनली शेयर किया है, मेरी मतलब एक मजबूरी, मैंने जो शेयर किया वही है, बाकी कुछ नहीं है। बहुत अच्छा मेरा अपना वो है, कर सकता हूँ सर। चलिए कोई बात नहीं, बिल्कुल चलिए, खुश रहिए, और मुलाकात होगी आपसे, बिल्कुल आप आइए दुबई और मुलाकात आपसे होगी, ठीक है। ठीक म्यूट सर, कर ले अपने थैंक आप यू को। सर। चलिए, नमस्कार। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। नीलू अनम्यूट करिए अपने आप को। बक्सर, आज काफी लोग नए आए। नीलू अनम्यूट करिए। चलो, मुझे लगता है शायद अनम्यूट नहीं कर, नेटवर्क की कमी की वजह से। ये एक नाम है एचपी से, मैं शक्ल तो पहचाना हूं, लेकिन चलिए करिए अनम्यूट। एचपी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम। जी बताइए। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम, खुश रहिए। हाँ बताइए। मुन्ना जी बोल रहे हैं सर। जी मुन्ना जी, बताइए बताइए, कैसे। बिहार बिहार से आए हुए हैं सर, तो बिहार से में अमित जी के यहाँ ठहरे हाँ हुए हाँ, हैं। सर अच्छा अच्छा अच्छा, एक्चुअली दोनों लोग अपना आधा आधा चेहरा दिखा रहे थे, नहीं और सर, वही मुझे लगा कि आधा चेहरा पहचान का उसमें था। और सर बताइए। सर एक को है सर, एमओबी का जो 25,000 का सर जो फिक्सेशन है, उसमें सर कुछ जानना चाहते हैं सर। मान लिया किन्हीं का अगर कुछ बेसी उठ नहीं, जाता सुनिए है। सुनिए, अभी अभी कोई फिक्सेशन नहीं किया गया है। वो एक ऑप्शन के तौर पर आपके सुपर सीनियर ने हमसे बातचीत करी थी। तो जी क्योंकि एमओबी एक ऐसा प्रोडक्ट है, एक ऐसा वो है जिसमें किसी परिवार की आस्था जुड़ी होती है, जी तो वक्ती तौर के लिए वो चीजें कि आप पहले सवाल कर लो, फिर बता दो। इसको कोई फिक्स नहीं करिएगा। 25 से ऊपर भी जा सकता है, 25 से नीचे भी आ सकता है। कल को मान लिया उस एरिया में 500 परिवार हो गया, तो जी हम अभी रिटेल की बात कर रहे हैं ना, कल हो सकता है हम अपना खुद का मॉल खोले वहां पर, हो सकता है अपना खुद का वहां पे सेंटर बना ले, गोदाम बना ले वहां पर। तो इसलिए इसमें कभी भी कोई भी अमाउंट फिक्स नहीं हो सकता है। आप बताइए, चलिए सवाल करिए अपना। वही सर सवाल था सर, जो मान लिया दो गो सर मेरा जो एमओबी कंप्लीट किए थे, तो उन्हीं के लिए सर पूछ रहे थे, मांग रहे थे पैसा, तो सर मैं बोल रहा था। कामेश्वर जी देख लेंगे, कामेश्वर जी को पूरा पावर दिया गया है एमओबी के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, वो पूरा देख लेंगे। आप बिल्कुल वो रहें। कभी भी एमओबी के लिए कोई फिक्सेशन मत कराइएगा, कभी भी। इसलिए क्योंकि भविष्य में जी कंपनी ये लेके, एमओबी के साथ में कंपनी ये प्लानिंग है कि अगर किसी भी क्षेत्र में 100-200 एमओबी क्वालिफायर हो गए, तो 100-200 बच्चों के लिए स्कूल, 100-200 मरीजों के अस्पताल, और 100-200 परिवार के लिए अगर राशन देने की कोई जगह बन जाए, कंपनी खुद या तो अपना कॉर्पोरेट लेवल टाई अप करेगी, या कंपनी व्यवस्था खुद डालेगी। एमओएबी का जो मेन है उद्देश्य, वो यही है कि मान लिया आपके क्षेत्र बिहार शरीफ में बात करता हूं, कि उस क्षेत्र में अगर 500 लोग क्वालिफाई कर गए एमओएबी, तो 500 परिवार में राशन जा रहा है, 500 परिवार के बच्चों की स्कूल की फीस जा रही है, तो कंपनी अपना खुद का एजुकेशन सेंटर खोल देगी वहां पर, कंपनी अपना खुद का अस्पताल खोल देगी वहां पर, कंपनी अपना खुद सेंटर खोलेगी वहां पर। क्यों हम किसी और को देंगे बिजनेस इसका। इसलिए एमओएबी में कभी भी आप ये लेके मत चलिएगा, उसे फिक्स मत करिएगा। फिलहाल वक्ती तौर के लिए यदि कहीं कोई ट्रेवलिंग बाधा आ रही है, कहीं कोई सी दिक्कत आ रही है, तो कामेश्वर जी के पास एब्सोल्यूट पावर है, सारी शक्ति उनके पास में है कि वो शक्तियों को इस्तेमाल करते हुए जैसे चाहे वैसे आपके मामले को निपटा दें, ठीक है। जी चलिए और बताइए, कैसा काम धाम का कैसा क्या चल रहा है। हम सर आज आए हैं सर सवेरे बिहार से, तो 5-6 जमा सर गए सर, और चलिए रिस्पांस बहुत सही। बहुत अच्छा मिला सर। एक चीज नहीं, और है। बहुत तारीफ कर रहे थे कामेश्वर जी, आप लोग की टीम की बहुत तारीफ कर रहे थे, लौट के बता भी रहे थे। मतलब मेरी 2 बार 3 बार तब से बात हुई, तो उन्होंने आपके बारे में, आपकी टीम बारे में बहुत अच्छी बातें बताई, इसीलिए मैंने पूछा। ठीक है, करिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी, वो आपको पूरा सपोर्ट करेंगे वो। बट जो मैंने अभी बोला ना कि उसमें भी आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन वो फिक्स मत करिएगा, एमओबी मत फिक्स करिएगा कहीं पर, क्योंकि एमओबी का जो मकसद है कंपनी का, वो यही है कि कंपनी अपना
जो एमओबी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनेगा जाकर। आप खुद सोचिए ना, अगर 500 परिवार एमओबी क्वालिफायर हो जाता है, 500 परिवार राशन होगा, तो हम क्यों किसी और के यहाँ से राशन लेंगे भाई? अपना खुद का सेंटर खोलेंगे। 500 परिवार का अगर बच्चों के स्कूल का पढ़ाने का हो तो अपना खुद के स्कूल खोल देंगे वहां पर। 500 परिवार के बाद इलाज का हो गया तो अपना खुद अस्पताल खोल देंगे वहां पर। तो हर चीज व्यवस्था अपने पास में। तो एमओबी कभी भी फिक्स नहीं, ये अपनी एक तरह से मान चलिए कि अपनी ऐसी संस्था होगी जहां पर अपने लोगों के लिए राशन, पानी, इलाज, स्कूल पढ़ाई वो फ्री रहेगा। लेकिन साथ ही साथ कुछ बाहरी लोगों के लिए चैरिटेबल व्यवस्था भी रहेगी। कोई जरूरतमंद आ गया, कोई ऐसा व्यक्ति आ गया, तो एमओबी एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है और इसका भविष्य में बहुत अलग इस्तेमाल है। ठीक है, जी और कोई सवाल? सर, हम लोगों को सर वहाँ पर एक साइड सर दे दिया जाए सर, अब आदमी हो गए, हम अपना कर लेंगे बिहार सर। शरीफ में ना? बिहार शरीफ में? जी, ब्यास शरीफ के बगल में सर, जैसे हरनौत भी है या रहुई के आसपास ऐसे 4 लेन या चलिए 4 लेन या 6 लेन पर। ये क्लोजिंग करा लीजिए और ये हम कर लें, क्या नाम है, आपका अकमा वाला कर ले जो है। उसके बाद एक बार फिर से मंथन करके जैसी आवश्यकता वैसा कार्य किया जाएगा। जी सर। यदि आवश्यकता पड़ेगी अवश्य वहां पर आप लोगों के लिए साइट लेकर आई जाएगी। हाँ सर, साइट बहुत अच्छा है सर, इसलिए सर आपसे रिक्वेस्ट कर रहे थे। कोई बात नहीं, नहीं बिल्कुल किया जाएगा, चिंता नहीं। हमने कहा ना एक बार ये कर ले, छपरा वाला कर ले, छपरा हो जाए, उसके बाद आप लोगों से बातचीत करके जैसी आवश्यकता वैसा कार्य कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल, अगर लगता है कि नहीं आप वहां पे सक्षम हैं, जैसे कामेश्वर जी ने 4-5 महीना फॉलोअप लिया, जी बात करके छपरा में साइट, छपरा में साइट, छपरा में साइट, एक दिन समझ में आ गई भाई इनकी क्षमता है, कर सकते हैं ये, और छपरा में साइट दे दी गई। और साइट छपरा में पड़ते ही वो बिल्कुल एकदम चारों तरफ फैल गया। हो सकता है कि आपके यहाँ पे भी वही चमत्कार हो सामने। तो एक बार मुझे उसको अपने हिसाब से मंथन करने दीजिए, बिल्कुल किया जाएगा। बिहार शरीफ में सर ठीक है, बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा। बिल्कुल। आज तक बिहार शरीफ से किसी ने भी वहां की कमी नहीं बताई, हर किसी ने ही बोला कि बहुत अच्छा रिस्पांस वहां का है। तो बिल्कुल हम भी बहुत पॉजिटिव हैं और बहुत कायदे से बिहार शरीफ के लिए हम करने तैयार हैं। अच्छा, एक चीज मैं कहना चाहूंगा आप लोगों से, जी इस प्लेटफॉर्म पर जब मेरी मीटिंग खत्म हो तो कोशिश करिए प्लान से संबंधित बातों को जानने के लिए। और जी ये जो सवाल है, साइट हो गया, बाकी चीज, इसके लिए आप लोग व्यक्तिगत मेरी कॉन्फ्रेंस कॉल का इस्तेमाल कर लें। कारण क्या होता है, मान लीजिए बहुत से लोग आए हुए हैं, नए लोग भी आए हुए हैं, उनका इंटरेस्ट होता है प्लान के अंदर कि प्लान। दूसरी चीज, ये मेरी मीटिंग जो है वो जाती है यूट्यूब पे जाती है। अब देखिए, करीब 125 से ऊपर लोग थे, 150 के आसपास, और 99 लोग बचे। सवाल सबको चाहिए, सवाल सब करना है, कुछ लोग निकल गए, बहुत सी चीजें होती हैं। तो कोशिश करें कि इस मीटिंग को हम कम समय में खत्म करें, क्योंकि ये यूट्यूब पे भी जाएगी। तो अगर 45, भाई आप भी, इतनी देर फिल्म चलती है, आदमी भी बढ़ा देता है, समझ गए? तो हम बहुत कम शब्दों में इस पर अपने सवाल को रखें और ऐसे जेन्युइन सवाल रखें जो सभी के लिए कारगर हों। फिलहाल मुन्ना जी आप कामेश्वर बात कर लीजिएगा, और आवश्यकता पड़ेगी तो सुबह भोर में मैं बात करता हूं उनसे, जब उठता हूं तो आपसे लाइन प्ले बात करा देंगे। ठीक है, जी सर, प्रणाम सर। चलिए, प्रणाम। तो साथियों, मैं आज की मीटिंग को अभी इस टाइम पर यहीं खत्म करना चाहूंगा, इसलिए क्योंकि वही जैसे बताया कि यूट्यूब पे मीटिंग जाती है और मीटिंग के कुछ अंश इतने महत्वपूर्ण होते हैं, और मेरा स्टार्टिंग और क्लोजिंग स्टेटमेंट जो होता है, ये दोनों कई लोगों को बहुत प्रेरित करता है। तो मैं चाहता हूं कि स्टार्ट में लोग जितनी प्रेरणा से, जितने इंटरेस्ट से सुनते हैं, खत्म होते हुए लोग उतने ही प्रेरणा से, उतने बेहतर तरीके से सुने। फिलहाल आप लोगों को 2-3 चीजें बताई गई हैं, एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज, 19 तारीख छपरा में आप लोगों की साइट पर भूमि पूजन के कार्यक्रम को आयोजित किया जाएगा, जहां पर आपको, जो आप लोग ने प्लाट बेचा हुआ है, आपने जो प्रॉमिस किया है, जो वादा किया है, उसे पूरा करते हुए आप लोगों के वादा ये भी पूरा करना है कि जितने भी आपकी बुकिंग शॉर्ट बुकिंग है, यानी जो बुकिंग 10%, 25% नीचे वाली हैं, उन सारी बुकिंग को आप इमीडिएट एलिजिबल जो उसका है क्राइटेरिया वहां तक लेकर आइए। यानी 10% है 10%, 25 तो 25। इसलिए क्योंकि इसी वजह से आपको रेट दिया गया है, आपका भरोसा, आपका बिलीव हम पे रहा है, तो रेट इसीलिए दिया गया है। अब पता चला कि अगर हम उस पे सब कुछ कर दे तब आप पैसा देने की बात करेंगे, तो भाई फिर आप ही क्यों पैसा देंगे, कोई पैसा दे देगा वहां पर?
तो आप में से जितने भी लोगों ने ऐसे प्लॉट बेचे हुए हैं वो अपने कस्टमर को जरूर बता दें कि कंपनी अपने वादा पूरा करने जा रही है, लेकिन कंपनी कंपनी के तरीके से काम करेगी। कंपनी से हमारी सारी हमदर्दी कस्टमर के लिए है, लेकिन कस्टमर से भी हम चाहेंगे कि उनका भरोसा, उनकी हमदर्दी हमारे साथ में हो, क्या कंपनी काम करे तो हमें प्रेरणा दे आगे बढ़ने के लिए। नंबर 2, दुबई टूर के लिए जैसा मैंने बताया 25 तारीख के बाद मैं टूर बनाऊंगा, और 10 लोग मिनिमम और मैक्सिमम 20 लोग, 10 के ऊपर 12, 13, 14, 15, 16 कोई भी हो सकता है। और हर 3 दिन के अंदर एक दूसरा टूर आएगा, यानी 3 दिन का टूर अगर रहेगा, बाकी छपरा वालों ने 6 दिन मांगा, मैं 7 दे दूंगा, कोई भी दिक्कत बात नहीं है। ठीक है, कैसे दूंगा मैं बात तय कर लूंगा, लेकिन 3 दिन जैसा हुआ तो 1, 2, 3, तो तीसरे दिन दूसरा टूर। तो इस तरह से जो है आप लोगों के लिए आपका पासपोर्ट वगैरह मैं लेना शुरू करता हूं, कुछ लोगों आना शुरू हो गया है। ग्रुप वाइज आप लोग बुलाएंगे, और जब दुबई आप आएंगे तो विश्वास जानिए दुबई से जाने के बाद आप लोग अपनी सारी परेशानियों से दूर हो जाएंगे। और हम काम करने के लिए नहीं आए हैं, हम इतिहास बनाने के लिए आए हैं। इतिहास आपके हालातों में वो बदलाव लेके आना, जिस बदलाव के जरिए आप सिर्फ अपनी ही जिंदगी नहीं बल्कि अपनी आने वाली 1, 2, 4 पीढ़ी की जिंदगी बेहतर करके जाएं। इतिहास आपके आज के हालात, आज के दिन को इतना बेहतर करना कि आप सिर्फ अपने लिए, अपने परिवार के लिए नहीं बल्कि अपने समाज के लिए भी कुछ सोच सके, कुछ कर सकें। इतिहास इस बात का बनाना जहां समाज, दुनिया ये मान के चलती है कि आप नाकारा हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, या आपने कुछ ऐसा कर दिया जिसका आपको उलाहना दे रहे हैं, वही लोग आपको आकर के इस बात के लिए माफी मांगे कि नहीं उनसे गलती हो गई, उन्होंने आपके बारे में गलत राय बना रखी थी। लेकिन साथियों बात फिर वही आती है, आपको चुनना है कि अगर आप जंगल में हैं और जंगल के राजा हैं तो जंगल की गरिमा और आपकी गरिमा दोनों आपके हाथ में है। नहीं तो कोई भी मदारी आकर के आपको जो है उठा करके सर्कस का राजा बना देगा। आप लोग अपने आप को पहचानिए, अपनी हैबिट्स को चेंज करिए, अपनी बातचीत के तौर तरीके चेंज करिए, और सबसे गहरी चीज अपनी सोच को चेंज करिए, क्योंकि आप वही बन सकते हैं जो आप सोचेंगे। जो आप सोचेंगे वही आप करेंगे, जो करेंगे वही आप बनेंगे। तो मेरे साथ काम कर रहे हैं तो सबसे पहले अपनी जिंदगी में अपने आप को बदलने से पहले अपनी सोच को बदलिए, बड़ा सोचिए, बेहतर सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, अच्छा सोचिए, और आप देखिए कैसे जिंदगी आपकी बेहतर होती है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।